हम लोगों ने इंजेक्शंस पढ़े थे कल। इंजेक्शंस मींस इंडिपेंडेंस इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ, डिपेंडेंस इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ। डिपेंडेंस इंजेक्शंस पढ़े थे हम लोगों ने, कौन कौन से इंजेक्शंस पढ़े थे? और मैंने एक असाइनमेंट दिया था, कितने लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट किया? ओके, असाइनमेंट कितने लोगों ने किया है? असाइनमेंट आई थिंक यहाँ पे हमारे पास होगा अभी, ये वाला असाइनमेंट। ओके ओके ठीक है। सो जिन्होंने भी किया है आप ग्रुप पे शेयर करिए, अब मैं देखूंगा, कल संडे है, कल देखूंगा। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया पिछले वाला लेक्चर देखिएगा, उसमें असाइनमेंट मैंने समझाया, वो असाइनमेंट ट्राई करिएगा। ठीक है, चलो भाई। तो आज हम लोग देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस। पहले देखते हैं कि इंजेक्शन जब आप कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। चैट सेटिंग होस्ट पे करो ना, मोबाइल पे लेक्चर कर रहा हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है। ओके आदित्य, आई विल शेयर, देखता हूँ अभी। ड्यू टू सम रीजन लास्ट क्लास नहीं। ओके यस ठीक है। सो पहले हम लोग देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस कुछ। जब आप जब भी आप इंजेक्शन करोगे, ठीक है, मतलब डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करोगे, तो वहां पे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, दो तीन चार आपको फॉलो करनी है। उसको मैं बताता हूँ, और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो सब लोग रेडी, ऑल सेट, स्टार्ट करें पढ़ना। चलो ठीक है। सो पहली चीज है कि मैंने आपको बहुत सारी, मतलब तीन तरीके इंजेक्शंस बताए, कंस्ट्रक्टर, फील्ड और सेटर, जिसमें से बेस्ट प्रैक्टिस होगी अगर आपको मैंडेटरी डिपेंडेंसीज इंजेक्ट करनी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ओके, और इसीलिए बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि बहुत बार जब डिपेंडेंसी की बात हो रही है, दैट मीन्स कोई क्लास है या कोई ऑब्जेक्ट है तो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन दैट इज नेसेसरी, तो इन दैट केस कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इज द बेस्ट वन। तो आपको हमेशा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करना फॉर द नेसेसरी डिपेंडेंसीज। कितने लोग समझ गए? पहला बेस्ट प्रैक्टिस। अब ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, सो आई थिंक आप लोग समझा लोगे। जब भी नेसेसरी, जरूरत वाली चीज, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को, वी आर द ह्यूमन, और हम लोग को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी हमारी, सो नेसेसरी है वो, दैट मीन्स वहां पे कंस्ट्रक्टर यूज होगा इन ऑर्डर टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। जैसे इंसान बनेगा तो पहले ऑक्सीजन चाहिए। कितने लोग समझ गए मेरी बात? अब आपको कहोगे सर सेटर क्यों नहीं यूज कर सकते? सेटर में ऐसा भी हो सकता है कि इंसान बन जाए कंस्ट्रक्टर के थ्रू और ऑक्सीजन ही ना पहुंचे, तो सेटर में ये पॉसिबिलिटी है, तो वहां पे नल वैल्यूज आ जाएंगी। कितने लोग समझ गए? सो इन दिस केस जब भी आपको कंस्ट्रक्टर यूज करना है, मतलब नेसेसरी डिपेंडेंसीज के लिए, और डिपेंडेंसीज हमेशा जरूरी होती है, इसीलिए कंस्ट्रक्टर इज अ बेस्ट प्रैक्टिस या बेस्ट चीज, और बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन आपको मिलता है। सब लोग समझ गए? बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट वर्जन में आई थिंक 3 के बाद, जो स्प्रिंग 3 के बाद आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन बाय डिफॉल्ट मिलता है। सो चीज देख लेंगे। अब बात आई कि सेटर इंजेक्शन कब आपको यूज कर रहे हैं, इसका जस्ट रिवर्स कर दो। वेन टू सेटर वन फॉर ऑप्शनल डिपेंडेंसीज। बहुत बार ऐसी होती है कि कुछ डिपेंडेंसीज आपको ऑप्शनल रखनी है, तो वहां पे आपको क्या यूज करनी है? सेटर इंजेक्शन यूज करनी है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? हम्म। अब आप लोग को कि सर, ओके, दो दो चीज तो हम समझ गए कि सेटर कब यूज करनी है और कंस्ट्रक्टर कब यूज करनी है। अब आप बात आती है कि फील्ड कब यूज करनी है, फील्ड इंजेक्शन कब यूज करना है। तो फील्ड में क्या है? अवॉइड फील्ड इंजेक्शन व्हेन राइटिंग टेस्ट्स और क्रिएटिंग इम्यूटेबल क्लासेस एज इट टाइटली कपल्ड योर कोड टू द फ्रेमवर्क। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अवॉइड करो फील्ड इंजेक्शन को ज्यादातर केसेस में, अगर आप टेस्ट केसेस लिख रहे हो या फिर कोई इम्यूटेबल क्लास लिख रहे हो, क्योंकि फील्ड इंजेक्शन से टाइट कपलिंग होती है। फील्ड इंजेक्शन से सेम उसी तरह कोड लिखता है जैसे आप खुद से कोड कर रहे हो, तो इसलिए कोशिश करो फील्ड इंजेक्शन को हमेशा आप अवॉइड करो ज्यादातर केसेस में। कब? जब आप टेस्ट केसेस को लिख रहे हो या फिर आप कोई इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, क्योंकि फील्ड इंजेक्शन क्या करता है? टाइट कपलिंग कर देता है। तीनों पॉइंट समझ गए इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बेस्ट प्रैक्टिसेस? ठीक है। ऑप्शनल डिपेंडेंसी मींस कि अगर डिपेंडेंसी नहीं भी दी जाएगी तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद का एग्जांपल ले लो कि कोल्ड ड्रिंक इज योर ऑप्शनल डिपेंडेंसी बट वाटर इज योर मैंडेटरी डिपेंडेंसी। मतलब आप इंसान हो तो वाटर तो मैंडेटरी है, जरूरी है, मिलना ही मिलना चाहिए उसको। कितने लोग समझ गए मेरे में?
हाँ, और कोल्ड ड्रिंक मिलेगी तब भी ठीक है, नहीं मिलेगी तब भी ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक इज योर ऑप्शनल डिपेंडेंसी। अवॉइड फील्ड इंजेक्शन, थर्ड पॉइंट कह रहे हैं करके दिखाना। थर्ड पॉइंट इज सेम लाइक जैसे हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे। इन दिस केस वी आर एक्चुअली टाइटली कपल्ड, तो इसमें करने की जरूरत नहीं, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, आपको समझने की जरूरत है बस। ये कर चुके हम लोग, ठीक है। यस, बिरयानी इज एन ऑप्शनल, राइस इज एन मैंडेटरी या ठीक है, चलो। नाउ कुछ और की पॉइंट से बात को समझना। एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन इज लेस पॉपुलर नाउ बट स्टिल यूज फॉर द लेगेसी प्रोजेक्ट्स। तो बहुत लोग कहते हैं कि सर मैं एक्सएमएल क्यों पढूं, और इवन बहुत सारे लोग ऐसे डेवलपर्स हैं जो जावा कोड को तो पढ़ के कर लेते हैं बट एक्सएमएल नहीं कर पाते। तो उनको समझने की क्या जरूरत है, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन इज लेस पॉपुलर, कम पॉपुलर है, बट स्टिल यूजफुल फॉर द लेगेसी प्रोजेक्ट। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी लेगेसी वाले हैं, मतलब पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, चल रहे हैं मार्केट के अंदर। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो प्रोजेक्ट्स को बदलती नहीं है। सो इन दिस केस आपको एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो दो पॉइंट्स के लिए जरूरी है, एक तो लेगेसी प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी है, और एक इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से जरूरी है। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कैसे आप इंजेक्शन करोगे एक्सएमएल के थ्रू। हो सकता है भाई जो जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए उसके पास पुराना प्रोजेक्ट है, फिर कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? हम्म, ठीक है, चलो। तो ये तीन चार पॉइंट आपको बताने थे जो इंपॉर्टेंट है डिपेंडेंस इंजेक्शन रिलेटेड। अब चलो बात करते हैं बीन लाइफ साइकिल की। किसकी? बीन लाइफ साइकिल की। दैट मीन्स नेक्स्ट टॉपिक या फर्स्ट टॉपिक फॉर द टूडेज इंपॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है। आज के बहुत जरूरी क्लास का फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो लाइफ साइकिल, बीन लाइफ साइकिल। कितने लोग को पता है लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल मतलब पूरे जीवन का जो साइकिल है, पूरे जीवन का साइकिल। अब हाँ, यस, जीवन काल, बिल्कुल सही। तो ये तो सबको पता है, बीन का मतलब ऑब्जेक्ट। बीन का मतलब ऑब्जेक्ट, ये तो सबको पता है, दिस ऑब्जेक्ट। और बीन उसे बोलते हैं जिस ऑब्जेक्ट को कौन मैनेज करता है। ये बीन बजाने वाली बीन नहीं, मैं बार बार वो लोगों को बोलता हूं कि दिस इज नॉट अ एक्चुअल बीन बजाने वाली तो एकदम कंफ्यूज आप बिल्कुल भी ना हुई। तो बीन उसे बोलते हैं जिसे मैनेज करता है स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग कंटेनर, स्प्रिंग कंटेनर मतलब इस ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग क्रिएट करेगा, स्प्रिंग डिस्ट्रॉय करेगा, और स्प्रिंग से हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को मांग सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, बढ़िया है, बीन समझ गए सब लोग। नाउ अब बीन लाइफ साइकिल का मतलब होता है, बीन लाइफ साइकिल हमें यह बताता है प्रोसेस दैट स्प्रिंग मैनेज बीन गोज थ्रू फ्रॉम क्रिएशन टू डिस्ट्रक्शन। मतलब एक समय जब बीन बनी और डिस्ट्रॉय हुई, कौन कौन सा प्रोसेस बीच में आया, या पूरा जीवन काल स्टार्टिंग से लेके अंत तक, दिस इज कॉल्ड फ्रॉम बर्थ टू एंड। क्या क्या हुआ मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई, दैट इज कॉल्ड बीन लाइफ साइकिल। कितने लोग समझ गए मेरी बात? समझ गए लाइफ साइकिल। अब कोई जरूरी नहीं बीन की ही लाइफ साइकिल हो, बीन की लाइफ साइकिल हो, हर चीज की लाइफ साइकिल होती है। जैसे आपने सर्वलेट की लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, आपने अगर रियल टाइम की बात करें तो इंसानों की लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, जानवरों की लाइफ साइकिल पढ़ी होगी। मतलब एक बार इंसान पैदा हुआ, तो इंसान पैदा हुआ, फिर जन्म उसका होता है, तो सबसे पहला बड़ा इवेंट ही होता है। फिर हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग के यहाँ मुंडन होता है, उससे छोटा सा बड़ा मतलब थोड़ा सा बड़ा हुआ 5 साल पे। बाकी अलग अलग कल्चर है सबका, तो अलग अलग होता होगा। फिर जब और बड़ा हुआ, फिर जनेऊ होगा, फिर शादी होगी। तो ये सब एक्चुअल बड़े बड़े इवेंट्स हैं, समझ में मेरी बात। फिर एक वृद्धावस्था होगा, फिर उसके बाद आदमी खत्म हो जाएगा। तो ये एक इंसान की लाइफ साइकिल है, हम लोग के यहाँ फॉलो होती है, अलग अलग फॉलो होती है, अलग अलग मतलब अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बीन भी जब एक बार बर्थ होगा बीन का, तो बीन अलग अलग स्टेजेस में जाएगा, वही लाइफ साइकिल है। अब कौन कौन से स्टेजेस में जाएगा, दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, ठीक है, वही हमें समझना है। और हमें हर स्टेज में घुस के अगर कोई काम करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? हम्म, हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब आपको क्या सर ये पढ़ ही क्यों रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आपको लाइफ किसी बीन के लाइफ स्टेज पे जाके काम करना हो। आप चाहते हो कि जैसे बीन क्रिएट हो हम कोई कोड एग्जीक्यूट कर दें, समझ में आई मेरी बात। आप चाहते हो कि जैसे बीन डिस्ट्रॉय हो हम कुछ काम कर दें वहां पे, या कुछ कुछ कोड एग्जीक्यूट करा दें, ठीक है, चाहे वो कोई फाइल क्रिएट करने का कोड हो, चाहे किसी की चीज का कोड लिख सकें। तो हमें वहां पे बीन लाइफ साइकिल समझना जरूरी है। और एक बार जब बीन लाइफ साइकिल समझ लेंगे तभी हमारा काम हो पाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट फेज होगा, फर्स्ट फेज क्या होगा, फर्स्ट फेज क्या होगा, पहला फेज होगा बीन क्रिएट होगा, ठीक है। बीन क्रिएट कौन करेगा? बीन क्रिएट करेगा स्प्रिंग कंटेनर। क्या कौन क्रिएट करेगा? बीन क्रिएट करेगा स्प्रिंग कंटेनर। तो फर्स्ट स्टार्टिंग हमेशा बीन
क्रिएशन स्टार्ट होगा। लेकिन आप उसको बोल सकते हो कि सबसे पहले बीन को इनिशियलाइज किया गया, मतलब बनाया तो गया, किसके द्वारा बनाया गया स्प्रिंग कंटेनर के द्वारा। और पहला जो काम हुआ, सबसे पहले बीन को इनिशियलाइज किया गया। फर्स्ट पॉइंट, बीन को इनिशियलाइज किया गया। इनिशियलाइज द बीन, इनिशियलाइज या बीन इनिशियलाइजेशन बोले तो ज्यादा सही, बीन इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब आपको एग्जैक्टली बीन आपका इधर बन चुका है, बनने के बाद स्प्रिंग कंटेनर बीन को बनाएगा और बीन को इनिशियलाइज करेगा। इनिशियलाइज का मतलब क्या, पहला ही फेज था। इनिशियलाइज का मतलब द कंटेनर क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ द बीन यूजिंग नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और द स्टैटिक फैक्ट्री मेथड। मतलब हमने ऑलरेडी बता दिया था भाई क्लास, तो स्प्रिंग कंटेनर ने क्या किया, स्प्रिंग कंटेनर उस क्लास का नो आर्गुमेंट मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करके बना लिया, क्या, बीन बना लिया। कितने लोग समझ गए मेरी बात? आया समझ में कि नहीं आया? अब क्या होगा दूसरे फेज में, जब दूसरा फेज होगा, अब इसकी डिपेंडेंसीज, हो सकता है ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा हो, तो दूसरे फेज में क्या किया जाएगा, दूसरे फेज में डिपेंडेंसी को इंजेक्ट किया जाएगा, मतलब पॉपुलेट द प्रॉपर्टीज। स्प्रिंग इंजेक्ट्स डिपेंडेंसीज इनटू बीन। तो आप ऐसे बोल सकते हो, पॉपुलेट प्रॉपर्टीज या फिर इंजेक्ट डिपेंडेंसीज, इंजेक्ट डिपेंडेंसीज। कितने लोग समझ गए? बहुत आराम से मैं समझा रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इनटू बीन। तो दूसरे स्टेप में इंजेक्ट या डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोल दो, या फिर इंजेक्ट डिपेंडेंसीज इनटू बीन बोल दो, या फिर पॉपुलेट प्रॉपर्टीज, क्योंकि जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है वो एज अ प्रॉपर्टी होती है। तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं कि दोबारा मुझे समझाना भी नहीं पड़ रहा और आप समझ जाओ। एग्जांपल के लिए समझ लो कि सबसे पहले स्प्रिंग ने कार को क्रिएट किया, उसके बाद कार के पास एक ऑब्जेक्ट था या एक प्रॉपर्टी थी, इंजन। उस इंजन को इसके अंदर इंजेक्ट किया स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नहीं हो रहा था। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में ये दोनों चीज एक साथ हो जाती, कंस्ट्रक्टर के साथ ही इंजेक्शन हो जाता। आया समझ में? तो ये चीज भी आपको समझनी, जो चीज आप समझ गए उस कॉन्सेप्ट को अलग मत रख देना भाई, कि आपने दिमाग को उठाया और दिमाग के कोने में लग दिया। वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लगाते हुए समझते चलना है। समझ गए मेरी बात? ओके, सो अब यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो गई। अब आगे बढ़े थर्ड स्टेप पे। बताओ बताओ, अब थर्ड स्टेप पे क्या होगा? थर्ड स्टेप में थर्ड स्टेप में थर्ड स्टेप में अब स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग कंटेनर जो है वो कुछ मेथड्स कॉल बैक करेगा, मतलब कुछ मेथड्स आपको देगा कि अगर आपको कुछ करना है तो आप कर दीजिए, मतलब आपको इनिशियलाइज करना है तो इनिशियलाइजेशन फेज में आप कुछ कर दीजिए। ठीक है, मतलब स्प्रिंग कंटेनर विल एक्चुअली कॉल लाइफ साइकिल कॉल बैक। मतलब यहां पे आपको मेथड्स मिलेंगे कि इनिशियलाइजेशन फेज में अगर आपको भी कुछ करना है तो आप भी कुछ कर लीजिए। सो थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे कंटेनर विल एक्चुअली कॉल लाइफ साइकिल कॉलबैक्स, लाइफ साइकिल लाइफ साइकिल। अब आपको ये क्या होता है, तो यहां ये ऐसी जगह होगी थर्ड स्टेप पे जहां पे हम अपना कोड लिख सकते हैं, क्योंकि आफ्टर द डिपेंडेंसी इंजेक्शन यही वाला स्टेप चलेगा और यहां पे हम कुछ अपना कोड लिख सकते हैं इनिशियलाइजेशन के वक्त। मतलब अभी ये तीनों स्टेप इनिशियलाइजेशन के ही हैं। कितने लोग समझ में आए मेरी बात? कॉल बैक्स मतलब ये तीनों स्टेप्स अभी तक इनिशियलाइजेशन ही चल रहा है। यहां से अगर बात करें यहां से यहां तक ये तीनों स्टेप इनिशियलाइजेशन के ही है, बस अलग अलग अंतर है। पहला बीन इनिशियलाइज हुई, मतलब ऑब्जेक्ट ही बना कंस्ट्रक्टर को कॉल करके डिफॉल्ट वाले। दूसरा जो डिपेंडेंसी है उसको इंजेक्ट किया गया, और तीसरा आपको पावर दी गई कि आप कुछ कर सको। मतलब यहां पे आप का कॉल बैक कॉल होगा, मतलब यहां पे आप कुछ कोड लिख सकते हो थर्ड स्टेप पे और वो चल जाएगा। सो ये तीनों मिला के अभी आप फर्स्ट स्टेप पे इनिशियलाइजेशन पे ही। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो अभी आप फर्स्ट स्टेज पे ही हो इनिशियलाइजेशन पे ही। समझ गए मेरी बात? तो अगर बोले तो ये क्या है भाई, यहां पे आपके कुछ मेथड्स इन्वोक होंगे। कौन मेथड होंगे अभी हम लोग समझेंगे, बट यहां पे कुछ मेथड्स आर इन्वोक्ड मतलब कॉल होना, तो इन्वोक्ड होंगे फॉर क्या, कस्टम प्रोसेसिंग। अगर आपको कुछ और लिखना है तो आप मैं लिख सकते हो कस्टम प्रोसेसिंग। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई? चीजें समझ में आई? हम्म। तो तीन स्टेप अभी समझ लो, पहला ही स्टेप था, तीन स्टेप आपका पहला ही स्टेप था। अगर आप अब आप समझ पा रहे हो तो हम लोग आगे बढ़े चौथे स्टेप पे। अभी हम और भी आप चीजों को घुसाऊंगा तो टेंशन मत दीजिए, बस समझते जाइए। फोर्थ स्टेप में अब क्या हुआ, बीन का ऑब्जेक्ट आपका रेडी है,
डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो चुकी है और आप अपना कोड भी लिख चुके हो, कुछ भी कस्टम कोड लिख चुके हो, तो अब आपका बीन क्या है, अब आपका बीन रेडी है फॉर द यूज, मतलब अब आपका बीन रेडी है और आप बीन अपने आप को यूज, मतलब अब आप यूज कर सकते हो इस बीन को। तो बढ़िया चीज क्या है, मैं इसको इस तरफ लिख दूं यस, और इसको कर दूं ग्रीन, या ठीक है, दैट मीन्स बीन इज नाउ रेडी फॉर यूज, बीन इज नाउ रेडी फॉर यूज। फोर्थ स्टेप में बीन इज रेडी फॉर यूज, मतलब अब यूज कर सकते हो, मतलब आप कहीं दूसरी जगह इंजेक्ट कर लो या फिर आप उसको कॉल करके गेट कर लो कंटेनर से। अब आप क्या कर सकते हो, अभी करेंगे एग्जांपल, टेंशन ना लो, अभी एग्जांपल करेंगे, पहले आप समझ लो एक बार में, बार बार मुझे ना समझाना पड़े, एक बार में समझ लो। हाँ एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कार का बीन था, एग्जांपल दे रहा हूं, कार का बीन था, कार का बीन मैंने स्प्रिंग बोल दिया, कार क्लास के ऊपर गया, मैंने वहां लगा दिया कंपोनेंट। अब बाकी का काम सारा किसका है, स्प्रिंग कंटेनर का। जैसे उसने कंपोनेंट देखा, जब एग्जीक्यूट होगा कोड आपका, तो बीन को सबसे पहले फेज में इनिशियलाइज, मतलब कार का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, कार के पास इंजन है, उसका इंजन को यहाँ पे इंजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको कुछ कोड पावर दी जाएगी कि अब आप कुछ कोड लिख सकते हो, इफ यू वांट टू डू समथिंग तो आप यहाँ पे कर सकते हो। देन आपका कार रेडी के लिए, रेडी फॉर यूज, यहाँ पे रेडी होगा तो आप यूज कर सकते हो अपने कार को। एंड देन जब एक बार रेडी फॉर द यूज है, नाउ अब आपका लास्ट स्टेप होगा, फिफ्थ स्टेप इज एक्चुअली योर डिस्ट्रक्शन, मतलब आप कहानी यहाँ पे क्या हो रही, खत्म। ठीक है, सो अब आपके फिफ्थ स्टेप में डिस्ट्रक्शन, मतलब अब आपका डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, डिस्ट्रॉय, 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 डिस्ट्रॉय कर सकते हो, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन लिख दूं, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। व्हेन द एप्लीकेशन शट डाउन, तो डिस्ट्रक्शन कब होगा, जब आपका एप्लीकेशन शट डाउन होगा। द कंटेनर डिस्ट्रॉय द बिन, लेकिन डिस्ट्रॉय करने से पहले, मतलब मैं यहां की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, डिस्ट्रॉय होने से जस्ट पहले हमें कुछ मेथड्स कॉल बैक फिर से देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ पे हमें कॉल बैक्स कुछ और देखने को मिलेंगे, मतलब हम यहाँ पे भी अपना कुछ कस्टम कोड लिख सकते हैं, कस्टम कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी अपना कुछ कस्टम कोड लिख देते हैं बिफोर द फिफ्थ स्टेप, मतलब हम कुछ रिलीज करना चाह रहे हैं या बीन किसी रिसोर्स को यूज कर रहा था तो हम उसको रिलीज कर देंगे, जिससे कि हमारा वो रिसोर्स एक्यूपाइड ना रहे, वो रिसोर्स एक्यूपाइड ना रहे। कितने लोग समझ गए मेरी बात, यस। कैसे करेंगे वो अलग बात है, ठीक है। सो देयर इज अ 5 स्टेप आपको समझने, क्या क्या समझने हैं, देखो सबसे पहले बीन को क्रिएट किया जाएगा, वो तो छोटा स्टेप है, 0th स्टेप बोल दो, बीन क्रिएट होगा, जस्ट आफ्टर द क्रिएशन बीन इनिशियलाइज होता है, या बोले यही वाला बीन इनिशियलाइजेशन, या फिर हम एक काम करते हैं, इट्स नॉट इनिशियलाइजेशन, इट्स इंस्टेंशिएशन, इसी को हम बोल देते हैं इंस्टेंशिएशन, मतलब क्रिएट हुआ, इंस्टेंशिएशन। तो अपने हिसाब से कुछ चीजें समझनी भी चाहिए, इंस्टेंशिएशन, इंस्टेंशिएशन मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होना। कितने लोग समझ गए मेरी बात, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं हम लोग, इंस्टेंशिएशन, ठीक है। सो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और इसी को लिख देते हैं जो नहीं समझ पा रहा है, क्रिएशन। तो यहां पे ये पहला स्टेप क्रिएट हुआ। दूसरा स्टेप डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट किया गया, जितनी भी डिपेंडेंसीज। तीसरा स्टेप हमें कुछ कॉलबैक्स मिले जहां पे हम अपना कोड लिखेंगे फॉर द कस्टम प्रोसेसिंग। देन बीन हमारा रेडी फॉर द यूज होगा, एंड आफ्टर दैट डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन डिस्ट्रक्शन से पहले भी हमें कुछ कॉलबैक्स देखने मिलेंगे जिससे हम अपना कोड लिख सकें। कितने लोग समझ गए मेरी बात, ये होती है बीन की लाइफ साइकिल। ये मोटा मोटा लाइफ साइकिल, 5 स्टेप्स हमारे लाइफ साइकिल के हैं, 5 स्टेप्स लाइफ साइकिल के। कितने लोग समझ गए मेरी बात, पक्का बताओ भाई। तो हाँ प्रैक्टिकल में दिखाऊं आपको, प्रैक्टिकल दिखाऊं, बताओ। कस्टम कोड को हम कॉल बैक क्यों बोल रहे हैं, कॉल बैक मतलब किसी को कॉल करने दोबारा से नहीं, कॉल बैक का मतलब ऑटोमेटिक स्प्रिंग कॉल करेगा उसे, यू जस्ट हैव टू राइट, वो कॉल अपने आप से हो जाएंगे। कॉल बैक मतलब वो किसी इवेंट का रेस्पॉन्स होगा, आया समझ में, किसी वो इवेंट का रिस्पॉन्स होगा, दैट्स व्हाई वी आर एक्चुअली यूजिंग कॉल बैक। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूं, अब आपको मैं सिखा रहा हूं। जैसे हमारे पास यहाँ पे था कार, हमारे पास क्या था, कार था, इंपॉर्टेंट है कार था। तो कार को ही समझे कि कुछ और, कुछ और एग्जांपल है, आप बताओ, कार का एग्जांपल नहीं, कुछ और का एग्जांपल है, ठीक है बताओ, आप ही लोग बताओ। ठीक है, कार का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बात को समझते रहिएगा। हम अपने मेन एप्लीकेशन सब कुछ हटा देंगे, कमेंट कर देंगे, ये सब हटा देंगे, ठीक है, ये सब हटा देंगे, ठीक है, ये सब हटा देंगे। बात को समझिएगा, बस सिर्फ एक कार का एग्जांपल रखेंगे, हम कंटेनर से बोलेंगे सिर्फ भैया मुझे एक कार दे दो बस। कंटेनर को भी मैंने कमेंट कर दिया एक्चुअली, तो कंटेनर को, यस दिस इज अ कंटेनर, कंटेनर को अनकमेंट रखो, और हम कहेंगे कंटेनर डॉट गेट बीन, और हम कहेंगे भाई मेरे कार वाली बीन आप दे दो मुझे, जो कि कार टाइप की है,
कार डॉट क्लास, और वो हमें कार दे देगा एंड वी कैन यूज द कार। ठीक है, वी कैन यूज द कार डॉट स्टार्ट। परफेक्ट। अब बात को समझना। अब सबसे पहले कार, इसको मैंने बीन बना रखा है, तो कार क्या होगा, कार विल बी क्रिएटेड, कार क्रिएट होगा, और मैं क्रिएट करने के लिए यूज करने जा रहा हूं सेटर इंजेक्शन। ठीक है, ये देखो सेटर लगा हुआ है, तो कार का ऑब्जेक्ट पहले इंस्टेंशिएट होगा, मतलब क्रिएट होगा, देन सेटर इंजेक्शन यूज किया जाएगा फॉर द इंजेक्शन। ये दो स्टेप होंगे, मैं समझाता जा रहा हूं, ये 2 स्टेप होंगे। फिर अब हम चाहते हैं यहां मैं अपना कुछ कोड लिखूं, थर्ड स्टेप वाला काम करूं। क्या करूं, थर्ड स्टेप वाला काम करूं। कितने लोग समझ गए मेरी बात? थर्ड स्टेप मतलब हम यहां पे कुछ काम करने जा रहे हैं, और फॉर दैट, हाँ फॉर दैट हमारे पास 2-3 तरीके हैं। यस, हमारे पास 2-3 तरीके हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक इंटरफेस है जिसका नाम है इनिशियलाइजेशन या इनिशियलाइजिंग बीन, इनिशियलाइजिंग बीन। यस, एंड ये हमें एक मेथड देता है, दैट इज अ, ये देखो, आफ्टर प्रॉपर्टी सेट। और देखो भाई मैंने यहां क्या लिखा था, यस प्रॉपर्टी यहां सेट हुई, प्रॉपर्टी कहां सेट हुई, प्रॉपर्टी आपकी यहां पे सेट हुई। तो ये जो मेथड हमको मिला है, किसने दिया है, हमें दिया है, किसने दिया, ये देखो हमें दिया है, इनिशियलाइजिंग बीन ने दिया। तो ये मेथड एग्जैक्टली सेट हो रहा है यहाँ पे, मतलब आफ्टर प्रॉपर्टी सेट, मतलब जैसे प्रॉपर्टी सेट होगा, कस्टम प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास ये मेथड कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। कौन सा मेथड, आफ्टर प्रॉपर्टी सेट, मतलब प्रॉपर्टी सेट होने के बाद दिस मेथड विल बी कॉल्ड एज अ कॉल बैक, मतलब रेस्पॉन्स के, मतलब रेस्पॉन्स के तौर पे ये कॉल हो जाएगा कि भैया प्रॉपर्टी अब सेट हो चुकी है, अब आप अपना कुछ काम कर लो। लेकिन ये किसने दिया है, ये दिया है इनिशियलाइजिंग बीन इंटरफेस ने। तो हम कहेंगे ठीक है, हम यहाँ पे कुछ अभी करने नहीं जा रहे, अभी हम बस ऐसा आउट करेंगे, एंड मैं कहूंगा वी आर इन आफ्टर प्रॉपर्टी सेट। ठीक है, समझ जाओगे ना? तो हम समझ जाएंगे प्रॉपर्टी सेट हो चुकी है, और प्रॉपर्टी सेट होने के बाद हमारा एक कोड चलेगा। तो कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल समथिंग इनिशियलाइजिंग स्टफ, या कुछ यूजिंग, या कुछ, चलो अभी लिख देते हैं ऐसे ही, ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, बस समझ जाओ कि ये कॉल हुआ है। उसके बाद हमारा बीन रेडी होगा यूज के लिए, देख लो आप यहाँ पे। इसके बाद हमारा बीन क्या होगा, इसके बाद तो ऑब्वियस ही बात है, देखो बीन हमारा रेडी का यूज होगा, दैट मीन्स हमने इसको यूज किया यहाँ पे, कॉल किया है। एंड आफ्टर द कॉल, मतलब हम जब एप्लीकेशन को बंद कर रहे होंगे, सो जब बंद कर रहे होंगे तब, मतलब एप्लीकेशन जब शट डाउन हो रहा होगा, तो डिस्ट्रक्शन होगा, और डिस्ट्रक्शन के जस्ट पहले हमें सपोज कुछ और काम करना है फॉर द कस्टम प्रोसेसिंग। ये देखो कॉल बैक, हमें कुछ और करना है। सो इन दैट केस हमारे पास कुछ और मेथड्स होने चाहिए जो ऑटोमेटिक कॉल हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक इंटरफेस और है, द इंटरफेस नेम इज डिस्पोजेबल बीन। तो हम एक क्लास के अंदर मल्टीपल इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे डिस्पोजेबल बीन, यस इट विल ऑल्सो प्रोवाइड मेथड कॉल्ड डिस्ट्रॉय। यस, तो जस्ट आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रॉय मेथड चलेगा। मैं कहूंगा यस, मैं कहूंगा कार बीन इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय, मतलब ये मेथड आ गया, इसका मतलब कार खत्म होने वाला है, कार खत्म होने वाला है। ओके, सो लेट्स सी एस आउट, एंड हियर वी गो, हियर वी गो, परफेक्ट। आदित्य कह रहे सर न्यू प्रोजेक्ट में कर के देख लो ना, अच्छा समझ में आएगा। भाई ये समझ लो कॉन्सेप्ट एक ही है, नया प्रोजेक्ट हो पुराना प्रोजेक्ट हो, जो मैं समझा रहा हूं वो आप समझो। ठीक है, मतलब हम बीन क्रिएट कर रहे हैं, आप किसी भी प्रोजेक्ट में बीन क्रिएट करें। ठीक है, आया समझ में, किसी भी प्रोजेक्ट में बीन क्रिएट करें, तो जो कॉन्सेप्ट है वो समझो ना, प्रोजेक्ट से हमें क्या मतलब। अभी कार बीन है, कल को इंजन बीन होगी, कल को कोई भी बीन हो सकती है। आया समझ में, ये चीज आप समझो। वॉइस म्यूट नहीं हुआ है, ओके, म्यूट हो गया क्या, आई डोंट नो, आ रहा होगा आवाज, वॉइस नहीं आ रही है, आई डोंट नो भाई, वॉइस तो यहां से जा रही है। आप लोग नेटवर्क की बात चेक कर लिया करिए, ठीक है। चलो, कुछ कह रहा है कि यहाँ पे जस्ट हम एग्जाम्पल देख रहे हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। यस इट विल ऑटोमेटिकली कॉल। अब मैं यूज करके दिखाता हूं, बात समझिएगा, अब मैं यूज करके दिखाता हूं। तो हम यहाँ पे आते हैं एंड जस्ट रन दिस क्लास, इस क्लास को रन कर दें, एंड आपको आउटपुट में देख के समझ में आ जाएगा। यस, आप देखो यहाँ पे, यस आप देखो यहाँ पे, सौविक दास, अभी मैं लिंक देख रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्रिएटिंग ए स्टूडेंट बीन हुआ, ठीक है, सेटिंग इंजन, ठीक है, ये आया पता है किससे, ये आया हमारा सेटर इंजेक्शन से आया। किससे, सेटर इंजेक्शन से आया। कितने लोग समझ गए मेरी बात, ये सेटर इंजेक्शन से आया। देन वी आर इन इट आफ्टर प्रॉपर्टी सेट, वी आर इन इट आफ्टर प्रॉपर्टी सेट, मतलब ये चीज कॉल हुई है हमारी।
कितने लोग समझ गए मेरी बात? हम्म। इसका मतलब क्या है? अनुमान लगाओ, इसका मतलब थर्ड स्टेप कॉल हुआ कि नहीं कॉल हुआ? बस एक मिनट रुकना। कितने लोग समझ गए? इसका मतलब ऑब्जेक्ट बना होगा, देन बनने के बाद इंजन गया होगा आपके कार के अंदर। उसके बाद देखो, वी आर इन आफ्टर प्रॉपर्टी सेट, मतलब हमारे पास इनिशियलाइजिंग बीन वाला मेथड चला, देन हमारे पास कार स्टार्टेड एंड देन कार स्टार्टेड, मतलब कार यूज हुआ। लेकिन अभी भी यहां पे हमें क्या नहीं मिला? अभी भी हमें एक चीज नहीं मिला, मतलब जब डिस्ट्रॉय होगा तो डिस्ट्रॉय वाला मेथड नहीं कॉल हुआ। ओके, सो यहां पे हाँ, डिस्ट्रॉय नहीं कॉल हुआ। उसका भी रीजन है, मैं बताता हूँ, और कैसे कॉल होगा ये भी बताता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो कोई लिंक भेजे हैं शायद सॉविक। लेट मी सी व्हाट इज दैट लिंक। किस चीज की लिंक आपने भेजी है भाई? आपका मैं कमेंट भी देखता रहता हूँ सबका। नहीं, डिस्ट्रॉय मैंने लिखा हुआ है। चलो, तो ये चीज समझ गए। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए, हाँ थोड़ा सा मैं और समझने के लिए क्या करूंगा, बात को समझिएगा। थोड़ा सा और समझने के लिए हम आएंगे यहाँ पे, एंड हम कार के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज होके यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं। हम लोग क्या देते हैं मैसेज? हम लिख देंगे कार इज क्रिएटेड या इंस्टेंशिएटेड देते हैं। कार इंस्टेंशिएट हुआ, तो पहले कार इंस्टेंशिएट होगा, देन डिपेंडेंसी इंजेक्ट होगी। और इंजेक्ट कैसे पता चलेगा कि भाई कार के अंदर इंजन आ चुका है? तो हम आफ्टर प्रॉपर्टी सेट के अंदर जरा यहाँ पे हम लोग इंजन को यूज करते हैं, तो हम इंजन को यूज करने के लिए हम यहाँ इंजन को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, यस, इंजन प्रिंट हो जाएगा, इसका मतलब इंजन आ चुका है, पहले प्रॉपर्टी सेट हो चुकी है। ठीक है, अब ओके, हाँ ठीक है, बस डिस्ट्रॉय भी, अभी डिस्ट्रॉय के बारे में देखते हैं, पहले इतना समझो आप। तीन स्टेप्स पहले क्लियर करो, ये देखो। तो कार इज इंस्टेंशिएटेड, मतलब पहले स्टेप में कार इंस्टेंशिएट हुआ है। उसके बाद सेटिंग इंजन, सेटर इंजेक्शन, मतलब क्या हुआ? इंजेक्ट प्रॉपर्टी इंजेक्ट हुई है। देन हमारे पास वी आर इन द इंट या इनिट जो भी है, इंट आफ्टर प्रॉपर्टी सेट, मतलब वी आर इन आफ्टर प्रॉपर सेट, मतलब हम तीसरे स्टेप में आ चुके हैं। और यहां पे इंजन प्रिंट भी हुआ है। ठीक है, सो अभी ये तीन स्टेप था। नाउ अब हमारा बीन रेडी टू यूज था, तो हमने अपने बीन को यूज भी किया यहाँ पे। चार स्टेप्स क्लियर हैं? बताओ भाई, आओ यहाँ पे देखो, लेट्स सी, ये देखो चार स्टेप्स क्लियर हैं। अब आप लोग कहोगे ये कर ही क्यों रहे? कौन मुझे बता सकता है ये कर क्यों रहे? क्यों समझ रहे हैं बताओ? फिर डिस्ट्रॉय की बात अभी हम करते हैं। क्लियर है? चलो, एक लोग बोल रहे हैं क्लियर है। यस, हाँ बहुत बार आपको काम आएगा। ओके, और लोग तो बताओ भाई, इतने सारे लोग हैं। सर कभी ऐसा हुआ कि इनिशियलाइज प्रॉपर्टी की कंडीशन, यस बिल्कुल। और भी लोग बताओ। एक स्टेप बस मुझे क्लियर करना है, वो कर रहा हूँ, बस पहले इतना देखते हैं इतना। थर्ड स्टेप ऑप्शनल है, थर्ड स्टेप इज ऑप्शनल, यस। दो स्टेप तो होते ही होते हैं, अगर आपको कॉल बैक चाहिए तब आप उसका कोड लिखो, अदरवाइज कोड नहीं लिखोगे। ठीक है, सो थर्ड स्टेप इज योर बेसिकली कॉल बैक, आप अगर करना चाह रहे हो तब आप कर सकते हो।
इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बाय मेथड कॉल भी परफॉर्म कर सकते हैं डिस्ट्रक्शन। यस, अब जैसे अच्छा एक एग्जांपल समझो, एक एक बस एग्जांपल समझो। एक एग्जांपल समझो, हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम हैं और हम सुबह उठते हैं और अपने आप से हम मंजन करते हैं। मंजन करने के बाद या ब्रश करते हैं, मतलब ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद ऑफिस चले जाते हैं। ये मेरा लाइफ साइकिल है पर डे का। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, फिर खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन हमें अपने लाइफ साइकिल या पर डे की लाइफ साइकिल में कुछ कोई दूसरा अगर कुछ काम करना चाह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारे घर में खाना बना और मम्मी चाहती हैं ब्रश करने के बाद खाना खाए। तो मम्मी को पूरी लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए हमारी कि भैया हमारा लड़का आज उठेगा, ब्रश करेगा। देन मम्मी के पास पावर होनी चाहिए कि वो भी कस्टम कोड लिख सके। सो यहां पे भी क्या है कि कस्टम कोड हम लिख सकते हैं। तो ये हम वही समझ लो, हम समझ लो वी आर द मम्मीज, और हम अपनी लाइफ साइकिल को अच्छे से समझ पा रहे हैं और हमें अपना कुछ कोड लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं कि हाँ, बार बार इसलिए समझा रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आए। कितने लोग समझ गए मेरी बात? चलो, अब डिस्ट्रॉय पे आते हैं। डिस्ट्रॉय में हम क्या करेंगे? हो सकता है कि डिस्ट्रॉय नहीं कॉल हुआ, हो सकता है कि एप्लीकेशन हमारा प्रॉपर्ली क्लोज ना हुआ हो, ये कंटेनर क्लोज ना हुआ। तो पहले हम ट्राई करेंगे इस एप्लीकेशन को यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने कंटेनर को क्लोज करेंगे। क्लोज नहीं है इसके पास, ओके। ओके, क्लोज मेथड नहीं है हमारे पास, इसके पास क्लोज नहीं है ना। क्लोज मेथड नहीं है। ओके, सो हाँ, आई थिंक इसके पास एक मेथड क्लोज करते हो सकता है हमारा कंटेनर प्रॉपर्ली क्लोज ना हो पा रहा हो, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है भाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड है जिसका यूज कर सकते हैं हम लोग। रजिस्टर शट डाउन जरा करते हैं, और रजिस्टर नहीं, इसके पास भी नहीं है। ओके, सो लेट मी ट्राई एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे भी हम ले जरा एनोटेशन बेस्ड, सेम सेम क्लास में यूज कर रहा हूँ इस तरफ भी, सो दैट इसके पास कुछ एक्स्ट्रा मेथड हो। ठीक है, प्रॉपर ऑपरेशंस करने के लिए। तो हम यहाँ पे अगेन कंटेनर डॉट क्लोज, यस देखो। तो कभी कभी ये चीज भी आपको करनी पड़ जाती। ठीक है, हाँ, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के पास इसलिए नहीं था क्योंकि वो प्योर हमारा बेसिक स्टैंडर्ड ही है उसके पास। समझ गए मेरी बात? बेसिक स्टैंडर्ड ही है, तो हम कहेंगे ठीक है, हम चाइल्ड क्लास यूज कर लेंगे ना। है ऑब्जेक्ट ये भी कंटेनर ही, चाइल्ड क्लास है, बट यहाँ पे टाइप हमने चाइल्ड यूज कर लिया। ठीक है, लेट मी ट्राई। अब हमने क्या किया, अपने कंटेनर को प्रॉपर्ली क्लोज किया, यूज करने के बाद प्रॉपर्ली क्लोज कर लिया है। अब रन करेंगे, अगर प्रॉपर्ली हमारा क्लोज हो गया, सो आप देखो, अब यस देखो, कार इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय। आया समझ? तो वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी कि आपका एप्लीकेशन बंद हो रहा था, बट आपका जो एप्लीकेशन है या कंटेनर है, आपके एप्लीकेशन के अंदर कंटेनर प्रॉपर्ली शट डाउन नहीं हो रहा था। तो प्रॉपर्ली शट डाउन के लिए भाई हमने कंटेनर को क्रिएट किया, और कंटेनर को क्रिएट करने के बाद जो हमने यूज कर लिया, तो उसको शट डाउन क्लोज भी तो करना होगा। आया समझ में? तो हम क्लोज भी बंद भी करेंगे, तब हमारा कंटेनर प्रॉपर्ली क्लोज होगा और सारे बीन को डिस्ट्रॉय करेगा। और बीन डिस्ट्रॉय होने से पहले आपका डिस्ट्रॉय मेथड एग्जीक्यूट होगा। आया समझ में? सो दैट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम, या नॉट प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम समझ लो या उसको सॉल्यूशन समझ लो। आपको क्लोज करना जरूरी है। आपको होगा कि जब भी हम स्प्रिंग बूट वगैरह के अंदर कोड करेंगे तब भी ये करना पड़ेगा? नहीं, स्प्रिंग बूट अपने आप से सारा कर लेगा काम। अभी आप एकदम बेसिक चीज आप समझ रहे हो। हाँ, एक मेथड और था जो आप कर सकते थे यहाँ पे। आई थिंक किसी ने कोई बोल रहा था यहाँ पे, रजिस्टर शट डाउन हुक भी कर सकते थे, आई थिंक। यस, ये रजिस्टर शट डाउन हुक से भी आई थिंक काम हो जाता आपका। डाउनलोड सोर्स करके देख लो, व्हाट इज दिस एक्चुअली मेथड। ओके, सो यस, ये क्या करता है, ये रजिस्टर शट डाउन हुक विद अ जेवीएम रन टाइम क्लोजिंग दिस कॉन्टेक्स्ट। तो बेसिकली अगर आप ये मेथड कॉल करते हो तब भी वही काम होता है, बस शट डाउन हुक क्या करता है, जब जेवीएम क्लोज होता है तो आपका कॉन्टेक्स्ट भी क्लोज हो जाता है। यहाँ इस लाइन को पढ़ो, रजिस्टर शट डाउन हुक, मतलब अगर आप ये मेथड कॉल करते हो ये वाला, तो एक शट डाउन हुक रजिस्टर्ड हो जाता है। तो उससे होता क्या है कि जब भी आपका जेवीएम रन टाइम क्लोज होता है तो कॉन्टेक्स्ट भी आपका क्लोज हो जाता है, अनलेस इट ऑलरेडी बीन क्लोज एट द टाइम। तो बात वही है, या तो आप मैन्युअली क्लोज कर दो, और अगर आप ये कॉल करोगे तो जैसे ही आपका प्रोग्राम बंद होगा आपने आपसे क्लोज है, दोनों में से आप एक कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात?
तो लाइफ साइकिल क्लियर है, लाइफ साइकिल क्लियर है। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताऊं आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं, प्रैक्टिकल जिसको आप यूज करोगे हमेशा। लेट्स सी अ प्रैक्टिकल एग्जांपल सब, हाँ, और अभी आप समझोगे और रियल टाइम यूज उसका देखोगे। वी हैव अ डेटाबेस, हम जब एप्लीकेशंस बनाते हैं तो हमारे पास डेटाबेस होता है, जिसके अंदर डेटाबेस मतलब जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। तो हम अपने एप्लीकेशन के अंदर ही हमारा एप्लीकेशन होता है और इसके अंदर हम बहुत सारा कोड लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक बीन, क्या लिखेंगे, एक बीन इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन है। अब आप कहोगे बीन क्यों लिखेंगे आप, मैं कहूँगा वही बीन जिसके पास सारे डेटाबेस ऑपरेशंस होंगे। सो हम यहाँ पे एक क्लास लिखेंगे एंड दिस क्लास इज एक्चुअली अ डीबी हैंडलर या डीबी, क्या नाम दो, डीबी, या सपोज यूजर डाउ नाम दे दो, यूजर डेटाबेस, यूजर डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। मतलब ये क्या कर रहा है, ये क्लास के पास वो सारे ऑपरेशंस हैं जो डेटाबेस से कांटेक्ट कर सकता है, यूजर को इंसर्ट कर सकता है, यूजर को गेट कर सकता है, यूजर को अपडेट कर सकता है, मतलब यूजर से संबंधित सारे ऑपरेशन से कर सकता है, यूजर से संबंधित में यूजर से रिलेटेड सारे ऑपरेशन, डीबी ऑपरेशन कर सकता है, डीबी ऑपरेशन कर सकता है। कितने लोग समझ गए मेरी बात। एंड ये हमारा एक बीन होगा जावा का। इतना समझे सब लोग, इतना समझ गए। मतलब कहने का मतलब आपका एक गोदाम है और यूजर डाउ क्या कर रहा है, यूजर से रिलेटेड सारा डेटा इसके अंदर डाल रहा है, निकाल रहा है। यूजर नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ लो ये आपका गोदाम है, गोदाम समझते हो ना, गराज या मतलब जो भी है, गोदाम है। और ये क्या कर रहा है, ये यूजर को आप समझ लो आलू, तो आलू को रखना हुआ तो हम यूजर डाउ को बोलेंगे, आलू को रख देगा। यूजर डाउ से बोलेंगे भाई कितना आलू ले आओ, यूजर डाउ आलू को ले आएगा। ठीक है, तो आप जब रिलेट करके समझोगे तो समझ जाओगे। कितने लोग समझ गए मेरी बात। अब इसको हम लोग मिमिक करते हैं, मिमिक करते हैं मतलब यूजर डाउ को बनाते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, तो हम यहाँ पे आते हैं एंड हम थोड़ा सा समझने के लिए मैं एक पैकेज बना लूंगा, नाम दे दो उसका लाइफ, लाइफ साइकिल, ठीक है। और इसके अंदर बनाता हूँ एक यूजर डाउ बना दो कि आलू डाउ बना दो, बताओ, आलू डाउ बना दो, आलू डाउ बना दो, आप लोग बताओ, आलू डाउ या यूजर डाउ बना दो, जैसा आप समझ पाओ, ठीक है। यूजर डाउ बना दिया एंड इसको बना दिया कंपोनेंट। कंपोनेंट मैंने इसलिए बनाया जिससे हमें इसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, है समझ में, हमें इसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। ऑब्जेक्ट कौन बना दे, ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बना दे, परफेक्ट। हाँ एग्जैक्टली अब देखो समझो बात को समझना। और मैं कहूंगा इसके पास एक मेथड है पब्लिक वॉइड और सेव यूजर, मतलब ये यूजर को सेव कर रहा होगा एंड यूजिंग डीबी कनेक्शन, यूजिंग डीबी कनेक्शन, कनेक्शन it is actually saving and saving user and then done, सेव कर चुका है। तो मैंने अभी हमारे पास एक्चुअल डेटा नहीं तो हमने सिमुलेट किया, सिर्फ हमने, अगर हमारे पास एक्चुअल डेटाबेस होता तो हम यहाँ पे एक्चुअल डेटाबेस का कोड लिख देते। कितने लोग समझ में आ रहे हैं मेरा, परफेक्ट। मतलब हाँ, बात को समझते रहिए। तो यूजर डाउ के पास एक सेव यूजर है जो यूजर को सेव कर रहा है और ये किसे यूज कर रहा है, इट इज एक्चुअली यूजिंग डेटाबेस कनेक्शन। कितने लोग समझ गए मेरी बात, पक्का। अब इसको थोड़ा सा और समझाता हूं। लेट्स सपोज डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है। सो लेट्स सी द एग्जांपल। हमारे पास यहाँ पे एक कनेक्शन नाम का वेरिएबल है, कनेक्शन एंड यस, कनेक्शन नाम का वेरिएबल जिसमें मैंने नल दे दिया बाय डिफॉल्ट। ये सिर्फ सिमुलेशन कर रहा हूं, जब हम कनेक्शन बनाएंगे तो दूसरे टाइप का होगा। अभी मैंने सिर्फ स्ट्रिंग बना दिया सिर्फ समझाने के लिए, और इसी स्ट्रिंग का यूज कर रहा है। और मैं कहूंगा स्ट्रिंग का यूज कर रहा है, मैं कहूंगा यार सिर्फ इसकी लेंथ प्रिंट कर दूंगा, इसका मतलब डेटा सेव हो गया, ठीक है। तो मैं कहूंगा कनेक्शन डॉट लेंथ। कितने लोग समझ गए मेरी बात, कनेक्शन डॉट लेंथ प्रिंट कर दिया, डेटा सेव हो जाएगा बस। हाँ समझना मेरी बात। नाउ अब दूसरी बात है कि हम एक इसके पास और मेथड होगा पब्लिक वॉइड प्रिंट ऑल यूजर। अब ये क्या करेगा, ये डेटाबेस से यूजर को लाएगा, प्रिंट कर देगा सारा, मतलब गेट कर लेगा। तो अगेन यहाँ भी हम क्या करेंगे, कनेक्शन का यूज करेंगे। तो पहले एक ऐसे मैंने दे दिया, देन मैंने यहाँ पे एक दे दिया यूजिंग डीबी कनेक्शन, और हम क्या करेंगे अपने कनेक्शन से फिर से हम क्या करेंगे लेंथ प्रिंट कर देंगे, और इसका मतलब लेंथ प्रिंट हो गया, इसका मतलब हमारा काम हो गया। कितने लोग समझ गए मेरी बात, डन, डन, ठीक है। हाँ यस, इसका मतलब कनेक्शन हमारा यूज हो रहा है एक्चुअल। अगर कनेक्शन में नल होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कनेक्शन नल नहीं होना चाहिए, कनेक्शन में कुछ ना कुछ कनेक्शन एक्चुअली क्रिएटेड होना चाहिए, तभी यूजर सेव हो सकता है और तभी यूजर प्रिंट हो सकता है। ये मैंने कर दिया। अब क्या करते हैं, लेट्स कम हियर एंड यहाँ पे हम लोग
कार वाले को तो हटा देते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने यूजर डाउ से बोलते हैं कि भैया एक आप यूजर को सेव करो। तो हम पहले कंटेनर से बोलेंगे भैया हमें एक बिन दे दो, यूजर डाउ वाली बिन। और ये किस टाइप की बिन है, यूजर डाउ की बिन है। और हम कहेंगे यूजर डाउ से बोलेंगे यार एक काम करो, आप एक सेव कर दो यूजर को। आया समझ में? पक्का यूजर को सेव कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं रन कर दूं तो देखना एरर आ गई। पता क्यों एरर आ गई? क्योंकि आपने बोला कि भैया, आपने बोला सर जी, सर जी मतलब आपने कंटेनर से बोला सर जी कि कंटेनर भैया मुझे आप यूजर डाउ दो, आपको यूजर डाउ मिला, परफेक्ट। लेकिन जब आपने सेव किया तो कनेक्शन में नल है। जैसे ही यूजर डीबी, देखिए यूजिंग डीबी कनेक्शन, जैसे आप डीबी कनेक्शन यूज हुआ तुरंत नल आ गया। इसका मतलब हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू प्रोवाइड अ कनेक्शन। हमें कनेक्शन बनाना है, देन हमें कनेक्शन को तब सेव करना है। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? पक्का? तो हमारे पास दो तीन तरीके हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले मैं कहूंगा एक कंस्ट्रक्टर बना दो जिससे भी पता चले कि यूजर डाउ क्रिएट हो रहा है। तो मैं कहूंगा ठीक है, हम एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, इससे पता चल जाएगा कंस्ट्रक्टर हमारा क्रिएट हो रहा है। तो हम यहाँ पे बना देंगे इंस्टेंशिएटिंग यूजर डाउ। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, इस कनेक्शन के अंदर डेटा पास कर सकते हैं एज अ ऑटो वायर, ऑटो वायर कर सकते हैं। बट ऑटो वायर को थोड़ा साइड में रखो, ऑटो वायर को साइड में रखो, ऑटो वायर हम कुछ नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, हमें खुद से प्रोसेस या खुद जब बीन बन रहा होगा वहां पे एक्चुअल कनेक्शन पास करना है, कोड लिखना है। तो मैं सिंपली वही रूल फॉलो करूंगा, मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा इनिशियलाइजिंग बीन। और मैं कहूंगा यस, मैं कहूंगा यहाँ पे इस बीन को सिंपली इनिशियलाइज कर दूंगा। मैं कहूंगा यार कनेक्शन में जो भी कनेक्शन है यहाँ पे डाल दूंगा दिस इज कनेक्शन, या कुछ भी डाल दो, और कनेक्शन टू DB1। अब देखो इसका फायदा हुआ कि नहीं, आफ्टर प्रॉपर्टी सेट, मतलब हमने प्रॉपर्टी सेट वाले मेथड के अंदर कनेक्शन डाल दिया, क्रिएट कर दिया। मैनुअल आप यहां भी क्रिएट कर सकते हो, तो मैनुअल आपने क्रिएट कर दिया। अब क्या होगा, जब एक्चुअल यहां पे डेटा यूज हो रहा होगा, असल में कनेक्शन यूज हो रहा होगा, तो कनेक्शन के अंदर डेटा पहुंच चुका है, देखना मैंने रन किया, यस देखो 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 देखो, समझना बात को। इंस्टेंशिएटिंग यूजर डाउ क्रिएट हुआ, देन इसके अंदर कोई ऑटो वायर हो रहा होता है डिपेंडेंसीज, तो ऑटो वायर होती, बट अभी कुछ नहीं हो रहा है। यूजिंग अ DB कनेक्शन 18 आया आउटपुट, मतलब ऑब्वियस सी बात है जब प्रॉपर्टी सेट हुई उसके बाद और यूज होने से पहले थर्ड स्टेप में डेटाबेस कनेक्शन बना है जो हमने कोड लिखा था। कितने लोग समझ गए? सेविंग यूजर, यूजर डन ऐसा में। उसके बाद कार, वो तो पहले की बात है, कार इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय, कार डिस्ट्रॉय। लेकिन एक चीज प्रॉब्लम और हो गया, पता है एक चीज प्रॉब्लम और हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया? द प्रॉब्लम इज कि आपने कनेक्शन बनाया तो, बट कनेक्शन हटाया नहीं। ऐसा में कनेक्शन बनाया तो, कनेक्शन यूज भी हुआ, बट कनेक्शन को क्लोज नहीं किया। सो फॉर दैट वी विल, हम कहेंगे जब डिस्ट्रॉय हो रहा होगा तो उस समय हम यूज कर लेंगे डिस्पोजेबल बीन। एंड इन दिस केस आप देखो यहाँ पे हम कनेक्शन में अगेन कर देंगे नल, कनेक्शन में कर देंगे नल, परफेक्ट। कितने लोग समझ गए मेरी बात? अब क्या होगा, कनेक्शन नल हो जाएगा, और यहाँ आप लिख भी सकते हो, मेंशन भी कर सकते हो, और डिस्ट्रॉइंग कनेक्शन। इस तरह से आप समझोगे तो आप चीजों को और अच्छे समझ पाओगे। ये देखो यस, तो कनेक्शन बना है, देन कनेक्शन डिस्ट्रॉय भी हो गया। इसका एक एग्जांपल और देता हूं। लेट सपोज कि ये जो डेटा था, ये जो कनेक्शन है, ये आपने यहां पे इनिशियलाइज कर दिया, ये हार्ड कोड। अब ये कनेक्शन यूजर से लेना है, ये वैल्यू यूजर से लेनी है। तो आप क्या करो, जस्ट क्रिएट अ स्कैनर क्लास, स्कैनर एक क्लास बना लो, सॉरी स्कैन नहीं, स्कैनर, कंट्रोल Z करो, स्कैनर SC, पहले नल डाल दो इसमें, जानबूझ के पहले नल डाल दिया SC में। उसके बाद अब आप यहाँ पे जहां पे कनेक्शन मैनुअल डाल रहे थे, अब आप यहाँ क्या करोगे, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट करोगे, SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, सिस्टम डॉट इन। अब जब यहाँ पे एक बार ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो आप यहाँ पे ले सकते हो इनपुट एंटर कनेक्शन, यूजर से कनेक्शन, स्ट्रिंग पे ही काम कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। देन हम यहाँ क्या करेंगे, हम वही कनेक्शन यहाँ पे डाल देंगे, SC डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। कितना लोग समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट लाइन, परफेक्ट। तो ये यूजर से आ जाएगा कनेक्शन, देन वो कनेक्शन यूज हो जाएगा आपके यहाँ पे। जब ये डिस्ट्रॉय हो रहा होगा तो ऑब्वियस बात कनेक्शन मेल करेंगे, एंड इंपॉर्टेंट बात है अपने SC को भी क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो आपका स्कैनर भी क्लोज हो जाएगा। तो ये फायदा है कि
आपके पास जो कोड लिखने का समय मिल रहा है, कॉल बैक्स मिल रहे हैं, वो आप यूटिलाइज करो अच्छे से। ठीक है, अब आप रन करोगे सो विल सी। यस, अब वो कनेक्शन की डिटेल मांग रहा है, मतलब अभी आपका बीन यूजर डाउ बना नहीं है, मतलब सॉरी क्रिएट हो चुका है और डिपेंडेंसी इंजेक्ट हुई होंगी, बट अभी यूज नहीं, रेडी नहीं है। जब ये वाला मेथड चल जाएगा तब रेडी होगा। तो मैं कहूंगा नाम अपना दे दें दुर्गेश, एंड यस देखो यूज हुआ, 7 आया, एंड फाइनली कनेक्शन आपका डिस्ट्रॉय भी हो गया, बीन आपका डिस्ट्रॉय भी हो गया। जब डिस्ट्रॉय हुआ तो नल हुआ कनेक्शन में और स्कैनर में नल हुआ। कितने लोग समझ गए बात? सो इन दिस वे कोई भी काम आप कर सकते हो, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं यही करो, यहाँ पे आप कोई भी काम कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। आया समझ में? पक्का? चलो अगर ये समझ में आ गया, ओके ये समझ में आ गया, तो आपको कुछ और नए तरीके बताता हूँ, नई चीज बताता हूँ। हाँ, नई चीज ये है कि कोई जरूरी नहीं कि आप, देखो ये एक तरीका था लिखने का, ये एक तरीका था क्या करने का, ये एक तरीका था चीजों को लिखने का। अगर आप चाहते हो कि हम इंप्लीमेंट ना करें, इफ यू वांट कि हम इंप्लीमेंट ना करें इसे, हम डायरेक्ट लिखें कोई मेथड और वो चल जाए, कोई भी मेथड हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ इसका नाम और दे दिया, सपोज नाम दे दिया इनिट, इनिट, क्योंकि जब आप इंप्लीमेंट करते तब तो मस्ट था वही नाम लिखना था, सेम नाम। ठीक है, और इसका नाम डिस्ट्रॉय की जगह DES रख दिया। और अब आप चाहते हो कि यही मेथड चले, ये मेथड चले इनिशियलाइज करते समय और ये चले डिस्ट्रॉय करते समय। तो आपके पास दो एनोटेशन है। एक एनोटेशन क्या है, एक है पोस्ट कंस्ट्रक्ट, आप लगाओगे यहाँ पोस्ट कंस्ट्रक्ट, पोस्ट कंस्ट्रक्ट। आई थिंक ये किस लाइब्रेरी का है, पोस्ट कंस्ट्रक्ट आना चाहिए, हाँ किसी और का है ये, देखते हैं। आ नहीं रहा है कंस्ट्रक्ट। पोस्ट कंस्ट्रक्ट और प्री डिस्ट्रॉय दो अलग अलग इंटरफेसेस एनोटेशन से उनका भी यूज कर सकते हैं। सो लेट मी सी, हाँ कुछ नहीं है सर इसमें, हाँ इसमें नहीं है, तो हाँ हमारे इसमें नहीं है, बट देखते हैं प्री डिस्ट्रॉय भी नहीं। सो लेट्स सी कि प्री डिस्ट्रॉय और पोस्ट कंस्ट्रक्ट किस वाले लाइब्रेरी के अंदर है। लेट मी सी, आ जाओ यहाँ पे गूगल पे आ जाओ एंड लेट्स सी, आप यूज करो जरा प्री डिस्ट्रॉय, पोस्ट डिस्ट्रॉय, पोस्ट कंस्ट्रक्ट, पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशन जरा चेक करो, देखो कहाँ पे है कंस्ट्रक्ट। यस, इसको देखो जरा ये किससे आ रहा है। जावा एक्स से तो आ रहा था यार। हम्म जावा एक्स से तो आना चाहिए, आई डोंट नो, जावा 7 एपीआई ना। हम तो जावा 21 यूज करें ना, 21 में जरा देखें कहीं हटा वटा तो नहीं दिया। हटा वटा दिए होंगे तो हाँ यस, मुझे लगता है जावा एक्स की अलग से एपीआई हमें डालनी होगी। हम्म ठीक है, पहले जावा एक्स आता था हमारे जावा 8 के अंदर, जावा के अंदर ही आता था। ठीक है, इसमें जकार्ता है, समझ गए? तो पहले क्या होता था कि वी ऑलरेडी गेट दिस एपीआई, बट जावा एक्स और जावा एक्स को बाद में इसको अलग कर दिया गया, समझ गए? तो हमें डिपेंडेंसी अलग से आई थिंक लगानी पड़ेगी। हम्म ठीक है, जकार्ता हो गया, हो गया हो गया हो गया। आप यहाँ पे देखो लिखा भी है, नोट दैट बोथ पोस्ट कंस्ट्रक्टर एंड प्री डिस्ट्रॉय एनोटेशंस आर द पार्ट ऑफ द जे जावा ई, एंड सिंस जावा ई हैज बीन डेप्रिकेटेड इन 9 जावा 9 एंड रिमूव्ड इन जावा 11, जावा 11 के बाद ये रिमूव हो गया है भाई। ठीक है, तो मेरे ध्यान से उतर गया था। वी हैव टू ऐड एडिशनल डिपेंडेंसी टू यूज दीज एनोटेशंस, तो हमें अलग से डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी। यही होता है फायदा जब आप डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से समझते हो। ठीक है। ओके, let me go some more वेबसाइट। यूज करने से पहले आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, थोड़ा एक दो वेबसाइट्स पे और जाओ। छोड़ सर इनको फिर तो, नहीं छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ये कर इसलिए रहे हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, मतलब दोनों तरीके हैं, तो दोनों तरीके आपको समझ में आनी चाहिए, समझे? ठीक है। हाँ तो जकार्ता जकार्ता एनोटेशंस जरा हम लोग लगाते हैं, जकार्ता एपीआई, जकार्ता की एपीआई लाओ। ठीक है, आप यहाँ टाइप करो मेवन
रेपोजिटरी, वी आर डेवलपर्स, हम चीजें समझेंगे। रेपोजिटरी में मैं रेपोजिटरी पे आओ और यहाँ पे टाइप करो जकार्ता, जकार्ता, ठीक है, जकार्ता सर्वलेट नहीं, जकार्ता एनोटेशन एपीआई। यस, ठीक है, ये जकार्ता एनोटेशन एपीआई है ना। एक बार अब जावा वाली कहाँ थी, जावा वाली है ना, एक बार चेक करो, जावा एक्स डॉट एनोटेशंस, और यहाँ हम जकार्ता यूज कर रहे होंगे क्योंकि जावा एक्स अब हटा दी गई है, तो जकार्ता एनोटेशंस इसको कॉपी कर लो बस। हाँ ठीक है, यस, और यहाँ पे आ जाओगे और डिपेंडेंसीज के अंदर चिपका दो इसको, एंड लेट्स रिफ्रेश दिस। यस, रिफ्रेश कर लो। यस, रिफ्रेश हो गए, एंड लेट्स यूज, अब आते हैं जरा यूज करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, @पोस्ट, ये देखो आ गया, पोस्ट कंस्ट्रक्ट एंड प्री डिस्ट्रॉय, सेम काम करेगा, बस यहाँ पे इंटरफेस आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इंटरफेस लगाने की जरूरत नहीं। अब होगा क्या, जो भी मेथड पोस्ट कंस्ट्रक्ट से एनोटेटेड होगा दैट विल वर्क एज थर्ड स्टेप, जो हमने बताया था कि आप अपना कस्टम लॉजिक लिख सकते हो आफ्टर द डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये चलेगा। और प्री डिस्ट्रॉय मतलब जैसे इसका नाम है प्री डिस्ट्रॉय, मतलब डिस्ट्रॉय होने से पहले ये एग्जीक्यूट होगा, समझ गए। लेट्स ट्राई समथिंग। यस, तो देखो एग्जैक्टली चल रहा है, आई थिंक चल रहा है, तो यहाँ पे आप दे दो कुछ गुड, एंड यस देखो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉइंग द कनेक्शन, और ये चला आपका पोस्ट कंस्ट्रक्ट, मतलब कंस्ट्रक्ट होने के बाद, जस्ट कंस्ट्रक्ट होने के बाद और यूज होने से पहले। आया समझ में, पक्का। ये यूज करना है स्प्रिंग बूट के साथ, या सम टाइम यूज करना होगा, तो आपको समझदारी से काम करना है। यू कैन यूज बोथ, डिस्पोजेबल बीन भी आप यूज कर सकते हो, मैंने इसको कर दिया है कार के अंदर, ये देखो कार के अंदर डिस्पोजेबल का एग्जांपल है और इनिशियलाइजिंग बीन का एग्जांपल है, सेम काम है, बस दो अलग अलग तरीके हैं। और अगर आप चाहते हो एनोटेशन यूज करना, तो आप पोस्ट कंस्ट्रक्ट और प्री डिस्ट्रॉय यूज कर सकते हो लाइफ साइकिल मैथड्स के लिए। कितने लोग समझ गए मेरी बात? हाँ जी, जोश जोश गायब हो रहा है। ठीक है, चलो, जोश जोश गायब ना हो। अच्छा, कभी कभी आपके इंटरव्यू, हाँ देखो मैं सब चीज सारे सिनेरियो में समझा रहा हूं, जिससे आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, कहीं भी आप फंसो ना, ठीक है। कभी कभी आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि वीन लाइफ साइकिल कैसे इंप्लीमेंट करोगे, क्योंकि जावा के थ्रू तो आप कर लोगे। जावा के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि जावा के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, जावा के थ्रू आप दो तरीके हैं, एक तो इनिशियलाइजिंग बीन इंटरफेस यूज कर सकते हो, इनिशियलाइजिंग बीन इंटरफेस यूज कर सकते हो, एंड क्या यूज कर सकते हो, डिस्पोजेबल बीन का यूज कर सकते हो, और इसके मेथड्स को ओवरराइट कर सकते हो। दूसरा, आप पोस्ट कंस्ट्रक्ट यूज कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट यूज कर सकते हो, एंड प्री डिस्ट्रॉय यूज कर सकते हो। ये दो तरीके मैंने आपको सिखाया जावा के थ्रू। बट कभी कभी आपके डिस्ट्रॉय, कभी कभी आपके इंटरव्यू पूछा जाएगा हाउ यू कैन यूज, या हाउ कैन यू जस्ट इंप्लीमेंट सम कस्टम लॉजिक ड्यूरिंग योर बीन लाइफ साइकिल यूजिंग एक्सएमएल। अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे यार सर ने तो बताया ही नहीं, अगर सर ये थोड़ा सा बात बता दिए होते तो मेरा इंटरव्यू निकल जाता। समझ गए ना मेरी बात? तो थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा। अब आपको क्या समझना पड़ेगा, तो देखो मेन बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन बात है सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम है, कुछ अलग नहीं है। एग्जाम्पल में आप बीन कैसे बनाते हो, एग्जाम्पल में आप यूज करते थे बीन एनोटेशन, याद है, बीन एनोटेशन, सॉरी बीन टैग, नॉट एनोटेशन, बीन टैग। और बीन टैग में आप बताते थे उसकी आईडी, आईडी मतलब नेम होता था, इसमें नेम ऑटोमेटिक हो जाता है, या फिर आप ब्रैकेट के अंदर बताते हो, कंपोनेंट के अंदर बताते हो। तो यहाँ पे आईडी आप दे देते थे, सपोज आपने दे दिया कार, फिर आप बताते थे कि ये बीन किस क्लास का होने वाला है, तो आप एक क्लास लिखते थे कार, ठीक है। अब आप यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हो, एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हो, जैसे आप यहाँ यूज कर सकते हो इनिट मेथड, इनिट मेथड नामक एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, और यहाँ पे अपना इनिट मेथड का नाम दे सकते हो, इनिट। यस, आया समझ में, इनिट मेथड दे सकते हो। देन एक एट्रीब्यूट यूज करते हो जिसका नाम है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मेथड, और फिर अपने डिस्ट्रॉय मेथड का नाम दे सकते हो डिस्ट्रॉय, बस। और फिर अपने बीन को क्लोज कर दो। अब इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, जब भी आपकी ये बीन क्रिएट होगी, उस बीन के अंदर ये इनिट मेथड कॉल होगा फॉर द इनिशियलाइजेशन, मतलब वही थर्ड स्टेप के लिए, और ये कॉल होगा बिफोर द डिस्ट्रक्शन। तो दिस इज अ सिंपल वे, ये है एक्सएमएल का, और बाकी दो तो आपने समझ ही लिए। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई? हम्म, ठीक है, ओके। नाउ
Can I summarize this life cycle within 2 minutes? Can I summarize? Can I summarize here? Yes, I can summarize. पहला स्टेप क्या था? बीन समराइज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. हाँ, बीन लाइफ साइकिल. पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप इज एक्चुअली इंस्टेंशिएशन. बीन इंस्टेंशिएशन, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग. दूसरा स्टेप डिपेंडेंसी इंजेक्शन. डिपेंडेंसी इंजेक्शन इफ एनी इज देयर, एनीवन इज देयर, या कुछ भी है. एंड तीसरा स्टेप योर कस्टम कॉल, या क्या था, मैंने क्या लिखा था, कस्टम प्रोसेसिंग के लिए जो कॉल बैक्स होते थे, कॉल होंगे, कॉल बैक्स. और मैं क्या करता हूं आपको समझाने के लिए, मैं यहां पे लिख देता हूं, कॉलिंग होगी पोस्ट कंस्ट्रक्ट की, या फिर आप जो एनोटेशन या इंप्लीमेंट करोगे इंटरफेस, क्या, इनिशियलाइजिंग बीन वाला एंटर, या फिर अगर आप टैग यूज कर रहे हो तो आपको इनिट डैश मेथड वाला एट्रीब्यूट के अंदर जो आपने मेथड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा. तो मैं सब चीज बता रहा हूं, ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली योर यस. उसके बाद क्या होगा, जब ये हो जाएगा तो आपका बीन इज एक्चुअली रेडी टू यूज होगा. तो फोर्थ स्टेप में रेडी टू यूज, एंड देन फिफ्थ स्टेप में आपका कॉल बैक बिफोर डिस्ट्रॉय. बिफोर डिस्ट्रॉय मतलब ये डिस्ट्रॉय से पहले जो मेथड चल रहा था, डिस्ट्रॉय. लास्ट में आपका डिस्ट्रक्शन. ठीक है. मतलब यहां पे क्या चलेगा, आप तो बता सकते हो ना. यहां पे चलेगा क्या, @पोस्ट डिस्ट्रॉय, नहीं, प्री डिस्ट्रॉय, या फिर आप डिस्पोजेबल बीन, और या फिर अगर आप टैग यूज करोगे तो डिस्ट्रॉय मेथड वाला मेथड. 100% डन. आप समझ गए. दिस इज अ बीन लाइफ साइकिल. दिस इज एक्चुअली अ बीन लाइफ साइकिल. मजा आया? यस, मजा आया होगा. कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ स्टेप्स इसके अंदर भी होते हैं, ठीक है. कभी कभी कुछ स्टेप्स इसके अंदर भी होते हैं. तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, उसमें ज़्यादा घुसना नहीं है. उसमें ज़्यादा आपको घुसना नहीं है. क्या, देखो, जब आपकी बीन इनिशियलाइज होती है ना, बीन इनिशियलाइज कहाँ पे कर रहे हो आप, दिस एक्चुअली बीन इनिशियलाइजेशन प्रोसेस. आप एक्चुअली खुद कर रहे हो. ये आपका बीन इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है. बीन इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है. तो बहुत लोगों ने क्या किया पता है, बहुत लोगों ने इसमें 2 स्टेप और घुसा दिए जानबूझ के. 2 स्टेप आपने और घुसा दिए. जैसे यहां पे ये 3 और 2 के बीच में क्या होगा, 2.5. तो 2.5 में उन्होंने बोला कि 2.5 मतलब इनिशियलाइजेशन से पहले, ये इनिशियलाइजेशन था, ये इनिशियलाइजेशन है, तो इनिशियलाइजेशन से पहले एक स्टेप बोल दो जिसको बोल दो प्री इनिशियलाइजेशन. ठीक है. और इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होगा, फिर यहां पे क्या होगा बताओ. 3.5 पे क्या होगा, पोस्ट इनिशियलाइजेशन. समझ गए. तो ऐसे स्टेप्स घुसा सकते हैं और इंटरव्यूअर कभी कभी पूछ सकता है भाई. तो मैं सारी चीज क्लियर करते चल रहा हूं. प्री इनिशियलाइजेशन स्टेप्स भी पूछ सकता है और पोस्ट इनिशियलाइजेशन भी पूछ सकता है. लेकिन आपको जनरल यही 6 स्टेप्स बताने हैं. बट अगर डिटेल में पूछ रहा है तो इनिशियलाइजेशन से पहले भी, प्री इनिशियलाइजेशन, पोस्ट इनिशियलाइजेशन के बाद. ऐसा नहीं. अब आपको होगा सर यहां भी कुछ हो सकता है काम. एग्जैक्टली यहां भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल यहां भी हो सकता है. आपके पास एक इंटरफेस है जिसका नाम है पोस्ट बीन प्रोसेसर. ये काम करता है प्री इनिशियलाइजेशन और पोस्ट इनिशियलाइजेशन के लिए. प्रोसेसर मतलब अगर आपको इनिशियलाइजेशन से पहले भी कुछ करना है तो आप इस मेथड, इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके इसके एक मेथड को आप ओवरराइड कर दीजिए, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा इनिशियलाइजेशन से पहले. एंड सेम इसी का एक दूसरा मेथड है, वो पोस्ट में चलेगा, पोस्ट इनिशियलाइजेशन के लिए. समझ गए. पोस्ट इंस्टॉलेशन के चलेगा. तो इस एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था ये, व्हाट इज एक्चुअली अ बीन या पोस्ट बीन प्रोसेसर इंटरफेस किस लिए यूज होता है. और बहुत अच्छी कंपनी में, एमएनसी कंपनी में पूछा गया था, पोस्ट या बीन पोस्ट प्रोसेसर, नॉट पोस्ट बीन. ठीक है. सो मैं सही कर दूं, इसका नाम है पोस्ट बीन प्रोसेसर. तो बच्चे, हमारा स्टूडेंट था वो बता नहीं पाया, बट थोड़ा उसने इनिशियलाइजेशन के बारे में कुछ बताया. उसने नाम से समझ लिया कि ये कुछ बीन पोस्ट प्रोसेसर मतलब कुछ लाइफ साइकिल का ही है.
तो उसका सिलेक्शन तो हो गया था, बट तब से मैंने सोचा थोड़ा सा मैं और अच्छे से समझा दूंगा आप लोग को, ठीक है। बीन पोस्ट प्रोसेसर मतलब प्री इनिशियलाइजेशन और पोस्ट इनिशियलाइजेशन के लिए दोनों काम करेगा। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे अगर आप सर्च करो, 2 बार शिफ्ट करना और यहाँ सर्च कर सकते हो बीन पोस्ट, क्या नाम है, बीन पोस्ट प्रोसेसर, ये देखो, ठीक है। ये वाला इंटरफेस है, ये वाला इंटरफेस, ठीक है। अगर आप देखो तो ये क्या कहता है, ये कहता है फैक्ट्री हुक, ये हुक है दैट अलाउ फॉर द कस्टम मॉडिफिकेशन ऑफ न्यू बीन इंस्टेंस। तो इसके पास 2 मेथड है, देखो, एक मेथड है पोस्ट प्रोसेसर बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब इनिशियलाइजेशन से पहले, और एक चलेगा पोस्ट प्रोसेसर आफ्टर इनिशियलाइजेशन। समझ गए ना? तो ये काम आपका करता है इनिशियलाइजेशन से पहले, इनिशियलाइजेशन से बाद। तो ये जो है आफ्टर इनिशियलाइजेशन और इनिशियलाइजेशन के बाद चलेगा। अप्लाई बीन पोस्ट प्रोसेसर टू अ गिवन न्यू बीन इंस्टेंस आफ्टर एनी बीन इनिशियलाइजेशन कॉल बैक, और ये बिफोर मतलब बिफोर द कॉल बैक। तो ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाई आई जस्ट पुट द डिफिनेशन हियर, बस इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा जरूरत नहीं। समझिए, बाकी बस आपका कंप्लीट है, लाइफ साइकिल कंप्लीट है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो मैंने सोचा एक ही बार में अगर आपको बता दूंगा तो आप ज्यादा हो जाएंगे स्टेप्स, तो मैंने थोड़ा सा टुकड़ों टुकड़ों में आपको समझाया जिससे आप तगड़े से समझ जाओ। तो ये होता है समझाने का तरीका, ठीक है। चलो नाउ बस आज के लिए एक टॉपिक और करते हैं, फिर उसके बाद स्प्रिंग कोर खत्म कर लेंगे। स्प्रिंग कोर खत्म कर लेंगे, सिर्फ सिंगल टॉपिक आज के लिए करेंगे। इसके नोट्स मिलेंगे बिल्कुल भाई, नोट्स क्यों नहीं मिलेंगे, मैंने नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिन्होंने ध्यान दिया हो, जिन्होंने ध्यान दिया हो, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द नोट्स ऑफ स्प्रिंग कोर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। जिन्होंने थोड़ा सा भी काम किया होगा, या दे गॉट द नोट्स नाउ, ठीक है। नाउ टुडेज लास्ट टॉपिक इज बीन स्कोप्स, बीन स्कोप्स, ठीक है। बीन स्कोप्स के बारे में बात कर लेते हैं। जरूरी स्कोप मतलब जैसे किस चीज का क्या स्कोप है, जैसे आप बोलते हो ना जावा का सर क्या स्कोप है, सर जो आप यहाँ पढ़ा रहे हैं ये एज इट इज, क्या कह रहे हो आप, यस एज इट इज, एज इट इज है, यू विल फाइंड एवरीथिंग, यू विल फाइंड एवरीथिंग। कहो तो मैं पीडीएफ दिखा दूं, यू विल फाइंड एवरीथिंग एज इट इज इन डिटेल, जो मैं बता रहा हूं सब, ठीक है। हाँ, स्कोप्स, स्कोप्स मीन्स जैसे बोलते हैं ना कि जावा का क्या स्कोप है, इसका मतलब क्या है, एआई का क्या स्कोप है, देखने की क्षमता। हाँ, स्कोप मीन्स कह लो क्या बोले इसको, विजिबिलिटी, फ्यूचर, ठीक है। स्कोप मतलब स्कोप, बीन स्कोप डिफाइंस लाइफ साइकिल एंड विजिबिलिटी ऑफ द बीन इन स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, मतलब कहां तक उसको यूज किया जा सकता है या कहां तक उस वो विजिबल है, दैट इज कॉल्ड स्कोप, ऐसा ना। हाँ, तो डिफिनेशन ये है, बीन स्कोप डिफाइन द लाइफ साइकिल एंड विजिबिलिटी ऑफ द बीन इन द कॉन्टेक्स्ट, इट डिटरमाइंस हाउ एंड व्हेन बीन इज क्रिएटेड, हाउ मेनी इंस्टेंस आर क्रिएटेड एंड हाउ द बीन इज शेयर्ड विद इन द एप्लीकेशन। तो 3 चीज इंपॉर्टेंट है। बीन स्कोप से आप समझोगे क्या, बीन स्कोप से आप समझोगे हाउ एंड व्हेन बीन इज क्रिएटेड, बीन इज क्रिएटेड, पहला पॉइंट। दूसरा आप ये समझोगे हाउ मेनी इंस्टेंसेस, हाउ मेनी इंस्टेंसेस, हाउ मेनी इंस्टेंसेस मतलब कितनी बार वो बनेगा, हाउ मेनी इंस्टेंसेस आर क्रिएटेड, आर क्रिएटेड, एक बार क्रिएट होगा वही बार बार यूज होगा कि बार बार क्रिएट होगा, ठीक है। हाउ मेनी इंस्टेंसेस आर क्रिएटेड, कितने बार क्रिएट होगा, ठीक है। एंड हाउ द बीन शेयर्ड विद इन द एप्लीकेशन, कैसे बीन शेयर होगा, हाउ द बीन इज शेयर्ड विद इन द एप्लीकेशन, विद इन द एप्लीकेशन। तो ये 3-4 चीज बताया जाएगा स्कोप्स के द्वारा, स्कोप के द्वारा, पक्का। यस, जैसे वेरिएबल का स्कोप होता है लोकल, मतलब मेथड के अंदर और इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है, वैसे ही हमारे पास बीन का भी स्कोप होता है, ठीक है। बीन का स्कोप भी मतलब कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक बार यूज कर पाओगे, 2 बार यूज कर पाओगे, ठीक है। सो देखो, यस, डिफिनेशन समझ गए। बीन स्कोप हमें बताता है कितनी बार बीन क्रिएट होगा, कितने इंस्टेंसेस बनेंगे, और एप्लीकेशन के अंदर कैसे शेयर किया जाएगा, ये 3 चीज बताएगा बीन का स्कोप। बेसिकली समझते जाओ एक एक पॉइंट। एक होता है बीन का स्कोप दैट इज कॉल्ड सिंगलटन स्कोप, पहला सिंगलटन स्कोप, सिंगलटन स्कोप। और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सिंगलटन स्कोप, व्हाट इज सिंगलटन बीन स्कोप, सिंगलटन बीन स्कोप क्या होता है, ठीक है।
पहले चीज ये डिफॉल्ट स्कोप होता है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट बीन का स्कोप क्या होता है। तो डिफॉल्ट है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है, सिंगलटन है। मतलब बीन कोई क्रिएट हुआ तो बाय डिफॉल्ट वो सिंगलटन ही होगा। अब सिंगलटन मीन्स व्हाट, कि अ सिंगल, इसका नाम ही जैसे, अ सिंगल इंस्टेंस इज क्रिएटेड एंड हाउ मेनी, इररिस्पेक्टिव हाउ मेनी टाइम्स यू कॉल, एवरी टाइम यू विल गेट द सेम ऑब्जेक्ट। मतलब एक ही बीन बनेगा और बार बार वही यूज होगा हर जगह। सिंगल इज सिंपली लाइक दिस। एक बार भैया बना लिया, किसने बना लिया, एक बार, एक बार डिफॉल्ट लिख देता हूं यहाँ पर, डिफॉल्ट एक बार आपके कंटेनर ने बीन बना के रेडी कर लिया है ये, और छुट्टी खत्म, बार बार झंझट खत्म। अब आप एक बार बोल रहे हो तब भी आपको सेम ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है यूज करने के लिए। आप दोबारा बोले तब भी वही ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। आप तिबारा बोले कि मुझे चाहिए ये बीन, तो वही ऑब्जेक्ट तिबारा मिल जाएगा। कितने लोग समझ गए ये? इट इज लाइक दैट कि आप अपने आप अपने टीचर से क्वेश्चन पेपर मांगे, टीचर बड़ा चालाक था, क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले से बना के लाया था। कितने लोग समझ गए? वही क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया, आपका दोस्त गया, सर इंपॉर्टेंट पेपर वाला क्वेश्चन दे दिए, कल मेरा बोर्ड है। फिर से उसी ने वही पेपर उसको भी दे दिया। फिर आपका कोई दोस्त गया, दोबारा दूसरा दोस्त गया, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पेपर दे दिए, दूसरा दीजिएगा। टीचर ने फिर से वही फोटो कॉपी मारा और आपको प्रोवाइड कर दिया। कितने लोग समझ गए? सो दिस टाइप ऑफ बीन या दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज एक्चुअली सिंगलटन स्कोप। कितने लोग समझ गए मेरी बात? ठीक है, हाँ, सिंगलटन मीन सिंगल इंस्टेंस, एक ही बार बनेगा, सेम शेयर होगा। तो क्वेश्चन पेपर इज सेम, एक बार क्वेश्चन पेपर बना, बार बार शेयर हो रहा है। बहुत बार हम लोगों ने, बता एग्जाम्पल कहाँ से निकला, ये एग्जाम्पल रियल टाइम से निकलता है। अक्षांत नाम, क्या नाम है आपका, अक्षांश, ठीक है। तो ये रियल टाइम से निकलता है एग्जाम्पल। हम लोग कॉलेज में यही होता था। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगे, सर वही प्रोवाइड कर दिए, सर बोले कल दूसरा दूंगा, कल मांगे वही दे दिए, परसों मांगे वही दे दिए। ठीक है। सो वो एक सिंगलटन था, मतलब उनके पास एक ही ऑब्जेक्ट है, वही दे रहे हैं बार बार। समझ गया? ओनली वन इंस्टेंस क्रिएटेड थ्रू आउट द कोड एंड इट इज प्रोवाइडेड whenever that instance is used. यस, अगले साल वालों को भी वही दे देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो स्कोप है, ठीक है, नेक्स्ट इज एक्चुअली अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप, अगर आप स्कोप अपने बीन का प्रोटोटाइप कर देते हो, प्रोटोटाइप, सो दिस मीन्स एवरी टाइम यू कॉल, अब जब भी आप मांगोगे हर बार एक नया इंस्टेंस क्रिएट होगा। एवरी टाइम अ न्यू इंस्टेंस क्रिएटेड, एवरी टाइम न्यू इंस्टेंस इज क्रिएटेड, न्यू इंस्टेंस इज क्रिएटेड, इंस्टेंस इज क्रिएटेड। हर बार एक नया इंस्टेंस क्रिएट होगा भाई, हर बार। ठीक है। तो आपने एक बार मांगा नया, दो बार मांगा नया, तीन बार मांगा नया, चार बार मांगा नया। डिस्ट्रॉय तो जब होगा जब आप बंद करोगे, जब आप आपका कंटेनर शट डाउन होगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय तो होगा जब आपका कंटेनर शट डाउन हो। पहले वाले सब सेम थे, पहले वाले सब सेम थे। ठीक है। यस। एंड अभी क्या होगा, अभी यहां पे जितनी बार आप मांगोगे बीन, जितनी बार आप बीन मांगोगे यू विल गेट द डिफरेंट बीन, नॉट सेम, द डिफरेंट, आपको डिफरेंट मिलेगा। ये भी डिफरेंट है, डिफरेंट, और ये भी डिफरेंट, DIFF लिख दूं, और ये भी डी। द प्रोटोटाइप मीन्स डिफरेंट बीन्स एवरी टाइम। कितने लोग समझ गए मेरी बात? अब इसको प्रैक्टिकल करते तो समझ में आएगा। देखो, हर बार नया नया बीन कैसे मिलेगा, हाउ। तो मैं एक नया बनाता हूं, ठीक है, एक पैकेज बना लो जिसका नाम दे दो स्कोप डॉट बीन का कुछ नाम दे दो। बीन किसके, समोसा नाम के मैं बीन बनाऊंगा आज, मुझे समोसा बड़ा खाने का मन कर रहा था, समोसा। ठीक है, ये बीन, और इसको बीन बनाने के लिए कंपोनेंट बना दूंगा तो ऑटोमेटिक बीन बीन बन जाएगी। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, और ये कितनी बार इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, कितनी बार ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये चीज बताने के लिए मैं कंस्ट्रक्टर बना लूंगा। इससे पता चल जाएगा कितनी बार ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा न्यू समोसा इज क्रिएटेड, समोसा इज क्रिएटेड। ठीक है।
न्यू समोसा इज क्रिएटेड। तो जब भी हमें ये मैसेज मिलेगा इसका मतलब नया समोसा बना है। ठीक है, आवाज आते हैं अपने ऐप के अंदर यहाँ पे, और हम यूजर डावा को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, और हम अपने कंटेनर से बोलते हैं यार आप एक काम करो, एक समोसा मुझे दो, समोसा, और ये जो बीन है ये समोसा बीन का समोसा डॉट क्लास। ठीक है, तो मैंने कंटेनर से डिमांड किया है क्या, अपने समोसा को मैंने डिमांड किया, क्या डिमांड किया, समोसा डिमांड किया। बात को समझते रहिएगा, समोसा डिमांड किया, मैं रन करता हूं, देखो देखो यहाँ पे एक मैसेज आया होगा कहीं, समोसा इज क्रिएटेड, इज देयर एनी, कहीं आया है? अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक्चुअली हाँ, एक्चुअली अभी ये कंप्लीट ही नहीं हुआ। हम क्या करते हैं अपने यूजर डाउ के लिए थोड़ी देर के लिए, यूजर डाउ को और लाइफ साइकिल में चलते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं। यस, इसको एट द कंपोनेंट हटा देते हैं, जैसे बीन हट जाए, बीन नहीं बनेगी, और बीन नहीं बनेगी तो इसका ना इनिशियलाइजेशन होगा ना कुछ होगा। सो लेट्स सी, आप देखते हैं। यस देखो, न्यू समोसा इज क्रिएटेड, मतलब हमने एक बार डिमांड किया था, एक समोसा बन गया। अब एक काम करते हैं, इससे एक बार और डिमांड करते हैं, देखते हैं एक और कितनी, एक और समोसा मांगते हैं। हम कहेंगे कंटेनर डॉट गेट बीन, हम कहेंगे भैया मुझे फिर से समोसा वाली बीन दो, समोसा वाली बीन दो, एंड लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है भाई। हमने इससे एक और समोसा मांग लिया, और इससे काम करते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं नया वेरिएबल, चलो यहाँ बना ही लेते हैं, समोसा, समोसा वन। ठीक है, और समोसा वन को भी मैं प्रिंट कर देता हूँ, समोसा वन। इंटरेस्टिंग है, रन करो, देखो आपको कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। ये देखो, समझना, एक बार हमने मांगा तो इसने नया समोसा बनाया था, वही हमको दे दिया। लेकिन दोबारा जब हमने मांगा तो इसने नया समोसा नहीं बनाया, ये देखो वही पुराना समोसा मिला है, जिसका कोड क्या है, कोड 37883B97। अब आप कितनी बार भी मांगो वो वही समोसा देगा भाई, चेक कर लो अगर आपको भरोसा नहीं मेरे पे, समोसा फ्री। ठीक है, जितनी बार आप देख लो, बाय डिफॉल्ट इसका जो इंस्टेंस है या बाय डिफॉल्ट जो इसका स्कोप है वो प्रोटोटाइप नहीं है, वो है सिंगलटन। ये देखो 3 बार मैंने समोसा मांगा, तीनों बार उसने वही दे दिया। सो ये सिंगलटन जो बीन होती है, दैट इज एक्चुअली वेरी, कह सकते हो, यूजफुल। अगर आप कोई कनेक्शन यूज कर रहे हो तो एक ही बार कनेक्शन बनना चाहिए, बार बार यूज रीयूज होना चाहिए, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंगलटन बहुत बार केसेस में क्या है कि अलग भी चाहिए होता है। ठीक है, तो जैसे आपका कोई कॉन्फ़िगरेशन है, कोई स्टेटलेस बीन है, कोई शेयर्ड रिसोर्स है, तो वहां पे आपका सिंगलटन ही चलता है, एक ही ऑब्जेक्ट उसी को बार बार शेयर करो। आया सर में, पक्का सेम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हैश कोड सेम है। अब अगर आपको बदलना है इसका स्कोप, सम टाइम यू हैव अ रिक्वायरमेंट। ठीक है प्रमोद, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक एनोटेशन है, दैट इज अ स्कोप। यस, यू कैन यूज दिस एनोटेशन, इसकी हेल्प से आप स्कोप को चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिख सकते हो, स्ट्रिंग सिंगलटन, सिंगलटन, सिंगलटन स्टॉप अलेक्सा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगलटन सिंगलटन के लिए था, बट डिफॉल्ट सिंगलटन था, तो सिंगलटन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब प्रोटोटाइप के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोटोटाइप लिखोगे। ठीक है, कितने लोग समझ गए मेरी बात, यहाँ पे आप प्रोटोटाइप मेंशन कर दोगे, मैं मेंशन करता हूं प्रोटोटाइप। परफेक्ट, अब रन करो, अब आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। देखो भाई क्या हुआ, कुछ हुआ? यस, गॉट, समझ गए ना? 3 बार नए बीन्स अलग अलग क्रिएट हुए, एक ने बीन इसके लिए, फिर दूसरा बिन इसके लिए, फिर तीसरा बिन इसके लिए, चौथा बिन इसके लिए। समझ गए? यस, तो अब जब आपने स्कोप बदल दिया तो उसका बिहेवियर भी बदल गया, आपके बीन्स का बिहेवियर भी चेंज हो गया। सो दिस टाइम द न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एवरी टाइम वेन एवर यू कॉल द ऑब्जेक्ट। 2 बार कॉल करोगे तो 2 ही ऑब्जेक्ट बनेगा, मैं दिखा देता हूं। मैंने सिर्फ 2 बार, एक बार कमेंट कर दिया है, रन करोगे विल गेट 2 समोसा ओनली, न्यू समोसा इज क्रिएटेड। ठीक है, अब आपको हो गया सर इसका मैं यूज कहां करूं। ठीक है, तो जब भी आपको नए बीन की जरूरत होगी प्रोजेक्ट के अंदर, हर बार, तो आप इसका यूज करोगे। जैसे कभी भी स्टेटफुल बीन्स बनानी हो या बीन्स रिक्वायरिंग अ यूनिक इंस्टेंस फॉर एवरी यूज, तो आप हर बार नया इंस्टेंस चाहिए ही चाहिए, तभी आपको ये यूज करना है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ही यूज करना है।
क्या यूज करना? बाय डिफॉल्ट यूज करना है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? यस। स्टेटलेस होता है मैक्सिमम ऑब्जेक्ट तो सर, स्टेटफुल मतलब कोई डेटा उसके अंदर है जो चेंज हो रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट के लिए दूसरा डेटा हो, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए दूसरा डेटा हो, दैट मीन्स वो स्टेटफुल है, उसके पास मीनिंग है। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक नया डेटा है, इसका मतलब आपको वहां पे हर एक ऑब्जेक्ट नया बनाने की जरूरत है। जैसे मान लो, ऑब्वियस सी बात है, हमको 3 अलग अलग चीजें यूज करनी है, तो हम नया बनाना ही पड़ेगा हमें। तो इन दिस केस आपको प्रोटोटाइप बनाने की जरूरत है, बट आपको सेम चाहिए, स्टेट मतलब सेम, कोई स्टेट ही नहीं है, स्टेटलेस है, मतलब ऑब्जेक्ट है बस, उसका यूज करना है। वो 10 हो तब भी एक ही जैसा काम करेगा, एक हो तब भी एक ही जैसा काम करेगा। इसका मतलब आपको एक ही है तभी फायदा है। आया समझ में भी? तो इन दिस केस आपको सिंगलटन यूज करना है। अब आप कहोगे सर और भी स्कोप्स होते हैं क्या? बिल्कुल, आपके पास और भी स्कोप्स हैं, मैं बताता हूं। जैसे यहाँ पे, जैसे आपके पास प्रोटोटाइप है, सिंगलटन है, वैसे हमारे पास एक रिक्वेस्ट स्कोप होता है, सेशन होता है, ठीक है। हमारे पास एक एप्लीकेशन स्कोप भी होता है, ठीक है। लेकिन वो सारे स्कोप्स यहाँ पे नहीं यूज हो सकते, वो अपने अपने इन्वायरमेंट में यूज होते हैं, ठीक है। अपने अपने इन्वायरमेंट, जैसे मैंने बोला कि आपके पास खेलने के लिए तो क्रिकेट भी है, और खेलने के लिए पबजी भी है, ठीक है, पबजी भी है, क्रिकेट भी है। लेकिन अभी मैं क्या खेल सकता हूँ यहाँ पे रूम के अंदर? बीजीएमआई खेल सकता हूँ। कितने लोग बीजीएमआई खेलते हैं? कोई खेलता है? ठीक है। हाँ तो, लेकिन क्रिकेट क्या हम यहाँ यहाँ मैं खेल सकता हूँ? क्रिकेट यहाँ नहीं खेल सकता ना मैं रूम के अंदर। एग्जैक्टली exactly. तो उसको खेलने के लिए हमें इन्वायरमेंट चाहिए। क्या चाहिए? इन्वायरमेंट चाहिए। ऐसे सेम यहाँ भी है, देयर आर मेनी स्कोप्स, हमारे पास बहुत सारे स्कोप्स हैं, मैं बताता हूँ एक एक करके, बट वो यहाँ पे नहीं यूज हो सकते। जैसे हमारे पास एक स्कोप है, दैट इज अ रिक्वेस्ट स्कोप। रिक्वेस्ट स्कोप तीसरा है, रिक्वेस्ट स्कोप। रिक्वेस्ट स्कोप, रिक्वेस्ट स्कोप। अब आप कहोगे कहाँ यूज होगा? यूज होगा जब आप स्प्रिंग एमबीसी से वेब एप्लीकेशन बनाओगे। अभी मैं इसको चाह कर भी नहीं दिखा सकता एग्जाम्पल। ये वेब एप्लीकेशन स्कोप है, वेब एप्लीकेशन स्कोप है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अ न्यू बीन इंस्टेंस इज क्रिएटेड फॉर ईच एचटीटीपी रिक्वेस्ट। अ न्यू बीन इज क्रिएटेड फॉर ईच बीन, ईच एचटीटीपी रिक्वेस्ट। आया समझ में? रिक्वेस्ट मतलब हर एक नया बीन बनेगा जब भी एक नई रिक्वेस्ट आएगी। तो वेब एप्लीकेशन में क्या होता है? एक रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, भेजा जाता है क्लाइंट, क्लाइंट भेजता है, और फिर सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है। तो अब अगर आपने अपने बीन का स्कोप रिक्वेस्ट रख दिया, इसका मतलब जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो एक नया बीन बन जाएगा, और अगर रिक्वेस्ट नहीं आएगी तो वो नया बीन नहीं बनेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये है बीन स्पेसिफिक टू एचटीटीपी रिक्वेस्ट इन वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन में ये जो स्कोप होता है वो स्कोप होता है एचटीटीपी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, या एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्पेसिफिक स्कोप। आया समझ में? इसी तरह हमारे पास एक होता है सेशन, सेशन स्कोप। तो फोर्थ है सेशन स्कोप। अब आप कहोगे सर इसका यूज कब होगा? इसका यूज होगा जब आप वेब एप्लीकेशंस बनाओगे। तो अभी आप थ्योरी समझ लो। सेशन स्कोप ये भी क्या है? वेब एप्लीकेशन स्कोप। वेब एप्लीकेशन स्कोप ये भी आपका वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड है। होता क्या है कि जब भी आपका आपके यूजर का एक नया सेशन क्रिएट होता है, तो ये वाले जो स्कोप वाले बीन होते हैं ये उस समय क्रिएट होते हैं। मतलब फॉर ईच सेशन, फॉर ईच फॉर ईच एचटीटीपी सेशन, न्यू बीन इज क्रिएटेड, बीन इज क्रिएटेड। काम सेम ऐसा ही होगा, बट उसका अलग अलग स्कोप है, मतलब अलग अलग उनकी एक्सेसिबिलिटी है। ये हर एक सेशन के लिए बनेगा, और ये हर एक रिक्वेस्ट के लिए बनेगा। इंटरव्यू देने का क्या तरीका? यही तरीका, ये सब चीजें पूछे जाएंगी आपसे 101%। उनको पता है कि बहुत सारे लोग सिंगलटन और प्रोटोटाइप ही पढ़ के आते हैं, तो पूछ लिया जाएगा कि रिक्वेस्ट स्कोप क्या होता है, सेशन स्कोप क्या होता है, तो आपको बताना होगा, ठीक है। इसको बनाते कैसे हैं? सेम, आप वेब एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में हो, बस आप अपनी क्लास के अंदर स्कोप एनोटेशन यूज करो, स्कोप एनोटेशन यूज करो, और यहां पे सेशन लिख दो, यू विल गेट द रिजल्ट। स्कोप नॉट स्पोन, स्कोप। यहां पे भी सेम है। अगर आपको बीन बनानी है रिक्वेस्ट स्कोप की, तो एट द रेट स्कोप यूज करो, और यहां पे आप रिक्वेस्ट लिख दो, बस ये रिक्वेस्ट स्कोप वाली बन जाएगी। सेशन मतलब, हाँ, जब तक यूजर लॉगिन है, सेशन क्रिएट हुआ,
जब तक वो लॉग आउट नहीं हो जाता तब तक एक ऑब्जेक्ट मेंटेन रहेगा। जैसे ही नया लॉग इन करेगा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। आया समझ में? सो दिस इज कॉल्ड, यस, ये बीन बी दिस बीन इज एक्चुअली टाइड टू अ सेशन, दिस बीन इज एक्चुअली टाइड टू अ रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट से बनी होती है और ये एचटीटीपी सेशन से बनी होती है। ओके, फिफ्थ एक और स्कोप होता है, दैट इज एप्लीकेशन स्कोप। एप्लीकेशन स्कोप, ये जो स्कोप है ये भी वेब एप्लीकेशन से है, रिलेटेड है। वेब एप्लीकेशन स्कोप, स्कोप ये भी आपका वेब एप्लीकेशन स्कोप है। तो आपको कहे सर सेशन भी हो गया, रिक्वेस्ट भी हो गया, ये क्या मतलब है? ये मतलब क्या है? दिस सिंगल इंस्टेंस ऑफ द बीन इज क्रिएटेड फॉर ईच लाइफ साइकिल ऑफ द सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। मतलब जब आपका सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा तब नया ऑब्जेक्ट होगा, और हर एक एप्लीकेशन का एक सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट होता है। मतलब ये जो स्कोप रहेगा वो हर एक वेब एप्लीकेशन के लिए एक ही बीन क्रिएट होगी। ठीक है, सो दिस या सिंगल इंस्टेंस, सिंगल इंस्टेंस instance is created for each context, और हर कॉन्टेक्स्ट या हर वेब एप्लीकेशन के लिए एक ही कॉन्टेक्स्ट होता है। इसका मतलब इस टाइप के जितने भी बीन होंगे वो हर एक कॉन्टेक्स्ट के एक ही होंगे। एक ही कॉन्टेक्स्ट मतलब योर एप्लीकेशन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एक ही होता है। ठीक है, तो ये तीनों वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं। जब आप वेबसाइट बनाओगे या जब वेब एप्लीकेशन करोगे एमबीसी से, तब उनका इनका यूज वहां पे कर सकते हो। ठीक है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिंगलटन। सिंगलटन मीन्स हर बार एक ही है भाई, सिंगलटन का मतलब हर बार एक ही है। लेकिन ये अपने अपने समय में है, ये सब अपने अपने जगह पे हैं। ये रिक्वेस्ट के लिए एक ही है, अगर रिक्वेस्ट चेंज हुई तो ये बदल जाएंगे। ये सेशन के लिए एक ही है, सेशन चेंज हुई तो ये बदल जाएंगे। ये एप्लीकेशन के लिए एक ही है, एप्लीकेशन चेंज हुई तो बदल जाएगा, लेकिन सिंगलटन हमेशा एक ही रहेगा। अभी आया समझ में? आया अभी समझ में? पक्का? एप्लीकेशन वालों का माइक्रो में क्या कह रहा हूं, एप्लीकेशन स्कोप मतलब जब तक एप्लीकेशन सर्वर स्टॉप नहीं। यस, सौविक यू आर राइट, यू आर राइट। सिक्स्थ, लास्ट सिक्स जो है हमारा, सिक्स्थ है, एक होता है वेब सॉकेट स्कोप। वेब सॉकेट ये इट इज नॉट रिलेटेड टू, कह सकते हो कि मतलब वेब से ये भी है, बट ये एचटीटीपी से नहीं, सिंगल कनेक्शन, सिंगल या यूनिडायरेक्शनल के लिए नहीं, ये वेब सॉकेट से रिलेटेड है। ठीक है, सॉकेट कनेक्शन से रिलेटेड है। यस, ये भी वेब एप्लीकेशन है लेकिन वेब सॉकेट संबंधित है। वेब सॉकेट संबंधित है। सॉकेट, सॉकेट का मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन। रिक्वेस्ट जाएगी, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, ठीक है, देन रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा, रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, न्यू बीन इज क्रिएटेड या न्यू इंस्टेंस या न्यू बीन इज क्रिएटेड एंड टाइड टू वेब सॉकेट सेशन। अरे यार तबीयत खराब हो रही है मेरी। सॉकेट सेशन, सॉकेट सेशन मतलब एक सॉकेट सेशन बना क्लाइंट सर्वर के बीच में, एक नया बीन बनेगा। दूसरा सॉकेट सेशन बना तो दूसरा बीन क्रिएट होगा। ऐसा में बीन रिक्वायर्ड फॉर द वेब सॉकेट कम्युनिकेशन, तो वेब सॉकेट कम्युनिकेशन के लिए ये वेब सॉकेट यूज होता है। इसको भी बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वेब स्कोप में, स्कोप में वेब सॉकेट, स्ट्रिंग ही होगा, ये स्ट्रिंग होगा डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर। मतलब अगर आप स्प्रिंग यूज कर रहे हो और वहां पे वेब सॉकेट है तो आप यू कैन यूज दिस स्कोप। जितनी बार एक नया कम्युनिकेशन होगा, एक कनेक्शन बनेगा, उतनी बार एक नया बीन बन जाएगा। समझ गए? चमन प्रास खाओ सर। हाँ, तो ये 6 स्कोप्स हैं, मैंने समझा दिए हैं। फ्यूचर में हम लोग यूज भी करेंगे इन स्कोप्स का। ठीक है, जैसे वेब एप्लीकेशन हम बनाएंगे बहुत बार, तो वहां पे हम लोग सेशन, रिक्वेस्ट इन सबका यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ की थ्योरी वहां पे समझ में आनी चाहिए। समझ गए? इंपॉर्टेंट। तो कितने स्कोप्स हैं हमारे पास अभी? हाउ मेनी स्कोप्स आर देयर? यस, मैं क्या करूंगा, इन सबको समराइज करके नोट्स मैंने बना दिए, समराइज कर दिए, टू द पॉइंट नोट्स मैंने बना दिए, सो दैट आप अच्छे से समझ पाओ और आपके पास नोट्स रहें। बाकी समझने के लिए तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। हम यहाँ पे ट्राई करते हैं बीन स्कोप्स डॉक। ठीक है, सो ये रहा बीन स्कोप आपका। यस, यू कैन फाइंड हियर ऑल द स्कोप्स। तो डॉक्यूमेंटेशन मैंने बताया था, मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपको सिखाऊंगा। तो डॉक्यूमेंटेशन आप डायरेक्टली यहाँ ट्राई कर लीजिए। यस, यू कैन क्रिएट अ बीन। थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी बट मैं समझा दे रहा हूँ।
अब आप, मैंने पढ़ा दिया तो आप समझ जाओगे। सिंगलटन डिफॉल्ट स्कोप है, स्कोप बीन इनटू, समझ गया ना, आईओसी कंटेनर में एक ही बीन बनेगी, स्कोप अ सिंगल बीन डेफिनेशन टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट। प्रोटोटाइप मतलब स्कोप अ सिंगल बीन डेफिनेशन टू एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, मतलब कितने भी बन सकते हैं। रिक्वेस्ट मतलब जब भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आएगी तो एक बीन क्रिएट होगा। सेशन मतलब इट इज टाइड टू एचटीटीपी सेशन। एप्लीकेशन मतलब इट इज टाइड टू द सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। एंड वेब सॉकेट मीन्स इट इज टाइड टू द वेब सॉकेट कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में पढ़ सकते हो, इवन इन्होंने डिटेल में भी दिए दे रखा है, ये देखो सब चीज डिटेल में दे रखा है। और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो आपको सब चीज समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको एनोटेशन सिखाया था, ये एनोटेशन सिखाया ना मैंने आपको, ये देखो स्कोप बनाने का, कोड में आओ, ये देखो एनोटेशन सिखाया है, स्कोप। वैसे ही अगर आप डॉक्यूमेंटेशन सीखोगे तो आप एक नई चीज सीखोगे। ये देखो ये सिखा रहे हैं क्या, ये सिखा रहे हैं आपको, ये देखो एक्सएमएल दिख रहा है कहीं, देखो ये इन्होंने आई थिंक एक्सएमएल के थ्रू करा है। ठीक है, ओनली वन इंस्टेंस क्रिएटेड, यस। ठीक है, और नीचे जब आओगे तो ये देखो इसमें भी एनोटेशन स्कोप ही यूज हुआ है, सॉरी एट्रीब्यूट स्कोप ही यूज हुआ है। देन प्रोटोटाइप में, स्कोप में प्रोटोटाइप कर दिया, बीन में प्रोटोटाइप कर दिया। ठीक है, इतना थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, वही सब है जो मैंने आपको सिखाया। सिंगलटन वर्सेस प्रोटोटाइप डिपेंडेंसीज थोड़ा आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बाकी रिक्वेस्ट सेशन एप्लीकेशन उन्होंने एक ही बार में आई थिंक बता दी है। समझ गए सब लोग। बाकी इन्होंने ऐसा नहीं, इन्होंने ये भी बताया है कि कैसे अगर आप जावा यूज करोगे तो यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट स्कोप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, सेशन स्कोप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, हम लोग स्कोप के अंदर भी सेशन पास कर सकते हो। बट अगर आपको रिक्वेस्ट स्कोप यूज करना है तो आई थिंक यू हैव कॉल्ड रिक्वेस्ट स्कोप, इसमें नहीं मिलेगा वो एनोटेशन यहाँ नहीं है, बट वो एनोटेशन जब आप वेब में जाओगे तो अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप स्कोप के अंदर सेशन भी पास कर सकते थे। एप्लीकेशन स्कोप आपके पास ऑलरेडी एनोटेशन है, उसको आप यूज कर सकते हो। स्कोप्ड बीन एज डिपेंडेंसीज के बारे में पढ़ सकते हो, इन्होंने पूरा एग्जाम्पल दे रखा है, बट बहुत लंबा ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मैंने समझाया वही सब है। ठीक है, ओके, बाकी हम लोगों ने स्कोप हो गया, लाइफ साइकिल भी अगर आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। यहाँ से थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो आप गूगल करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे बी स्कोप्स था ना, बी लाइफ साइकिल ट्राई कर दें, लाइफ साइकिल डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो। स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल डॉक्यूमेंटेशन ने टाइप किया, लेट्स सी कस्टमाइजिंग नेचर ऑफ द बीन। यस, तो इन्होंने बता रखा है, थोड़ा प्रॉपर मिलेगा तो मिल जाएगा। बीन स्कोप के जस्ट नीचे ही है ये, तो इन्होंने बता रखा है कि आप क्या यूज़ कर सकते हो, पोस्ट कंस्ट्रक्ट और प्री डिस्ट्रॉय यूज़ कर सकते हो। इन्होंने डायरेक्टली यही बताया है कॉल बैक्स के लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो, बाकी वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको सिखाया, सब चीज़ वही है। डिस्ट्रक्शन कॉल बैक है डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, और अगर आप ये देखो डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्पोजेबल बीन भी इन्होंने बताया, मतलब तीनों तरीके मैंने बताए हैं, वो सब चीज़ वही है। अनम्यूट कर रहे हैं भाई, रुक जाओ पहले देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है और आपको सिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, आवश्यक कंटेंट में ऑलमोस्ट सब हो गया। बेसिक डिपेंडेंसीज बीन, बीन इनहेरिटेंस भी होता है एक, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो यस, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्प्रिंग बूट मतलब आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा, कि स्प्रिंग बूट किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो यस, स्प्रिंग कोर ऑलमोस्ट हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट क्या हो ही गया सारा। ठीक है, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है, ये सब भी है, तो वो सब देखेंगे हम लोग आगे चल के। डेटा एक्सेस पे फिर आ जाएंगे हम लोग, डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग। थ्योरी नोट्स मैं दे दूंगा और ये चीज़ तो आ ही जाएगी आपके पास। ठीक है, ओके, तो कुछ लोगों से अब बात कर लेते हैं, दो चार लोगों से बात करेंगे।